ये फर्शे अज़ा सबके लिए है, ज़हरा की दुआ सबके लिए है। ये फर्शे अज़ा सबके लिए है, ज़हरा की दुआ सबके लिए है। लब्बैक हुसैन लब्बैक, हुसैन लब्बैक, हुसैन लब्बैक, हुसैन लब्बैक, हुसैन लब्बैक, हुसैन लब्बैक, हुसैन लब्बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को मालूम है कि हमारी गुफ्तगू का मौजू क्या है? नहीं मालूम है? तो ऐसा है कि हमारी गुफ्तगू का जो मौजू है वो है बर्र सग़ीर में मजालिस अज़ा की तारीख़ और इर्तिक़ा। ये हमारा मौजू है। और इसके अलावा हमें कुछ गुफ्तगू रसूमात अज़ादारी पर भी करना थी, लेकिन आज की हद तक तो शायद हम वहाँ ना पहुँच सकें, वो फिर बाद में इंशाअल्लाह करेंगे। अच्छा, तो सूरत हाल ये है कि बर्र सग़ीर में मजालिस का आगाज़ कब से मिलता है, कहाँ से मिलता है, ये सब चीज़ें जो हैं वो उसी सूरत में समझ में आएंगी कि जब हम बर्र सग़ीर में तशय्यो की तारीख़ को देखें कि तशय्यो कब से मिलता है। दूसरी चीज़ एक ये है कि मजालिस अज़ा की तारीख़ पर गुफ्तगू करने के लिए मजालिस अज़ा की बुनियादी तारीख़, यानी मजालिस अज़ा का आगाज़ कब से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है और किस तरीक़े से बर्र सग़ीर तक पहुँची, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ज़ाहिर है कि मजालिस या जो भी ज़िक्र जिस तरीक़े से अज़ादारी शहीद शुहदा का आगाज़ हुआ है वो उन्हीं इलाक़ों में हुआ है जहाँ ये वाक़या हुआ, या वो इलाक़े के जहाँ से इस्लाम का ज़हूर हुआ। तो इस एतबार से हमें पहले ये काम करना पड़ेगा कि हम अपने बर्र सग़ीर से पहले वो कौन से अवामिल हैं, किस तरह अज़ादारी शुरू हुई है, किस तरह से मजालिस शुरू हुई। अज़ादारी को तो इस वक्त हम नहीं लेंगे, मजालिस को लेंगे कि मजालिस किस तरह शुरू हुई, किस अंदाज़ पर शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और किस तरीक़े से बर्र सग़ीर तक पहुँची। और बर्र सग़ीर में सबसे क़दीम हमारे पास मजालिस की क्या तारीख़ है और उसके बाद किस तरह इसमें इर्तिक़ा हुआ, क्योंकि इर्तिक़ा भी हमारा मौजू है। किस तरीक़े से ये तरक्की पाती रहीं, किस तरीक़े से आगे बढ़ती रहीं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको हम इंशाअल्लाह बयान करेंगे। वक्त बहुत कम है और हमने जो मवाद आपके लिए रखा है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है। तो हम ज़रा सा गुफ्तगू तेज़ करेंगे, तो आप लोग बहुत ज़्यादा मुतवज्जे रहिएगा। और जैसे आप लोग कापी में वगैरह लिए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो कोई ऐसी बात हो कि जो आप नोट करना चाहें वो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन ज़रा सा होता यह है कि आप नोट करने में रह गई और हम आगे निकल गए तो फिर बात चीज़ें जहन से महव हो जाएंगी। तो इसलिए रफ्तार हम कुछ कम करने की कोशिश करेंगे लेकिन कर नहीं सकेंगे। तो ये आप इस चीज़ को सामने रख के बात कीजिएगा। अच्छा, तो अब हम गुफ्तगू को शुरू कर रहे हैं कि देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है मजालिस का, तो मजालिस के लिए हम कुछ चीज़ें आपको जल्दी जल्दी पढ़ के सुना दें ताकि बयान करने में ज़्यादा वक्त ना ज़ाया हो। हम जब बर्र सग़ीर में बात करते हैं मजालिस की, तो सूरत क्या है कि बर्र सग़ीर एक बहुत बड़ा ख़ित्ता है, छोटा सा ख़ित्ता नहीं है, बहुत बड़ा ख़ित्ता है। और इतना बड़ा ख़ित्ता ज़मीन है कि उसमें मुख्तलिफ़ तहज़ीबें हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानें हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब हैं, मुख्तलिफ़ क़िस्म की आब व हवा है। तो हर चीज़ का उसके ऊपर असर पड़ता है। अब जब हम मजालिस के हवाले से देखते हैं तो बर्र सग़ीर का एक मरकज़ शुमाली हिंद है, जो एक ख़ित्ता शुमाली हिंद जिसका मरकज़ अवध का दारुल सल्तनत या जो आजकल यूपी है, यूपी का दारुल सल्तनत यानी लखनऊ हो जाता है। दूसरी चीज़ जो है, दूसरा मरकज़ जनूबी हिंद है जो कि हैदराबाद है, जिसको एक ज़माने में सल्तनत आसफ़िया कहते थे। यहाँ एक बहुत आलीशान सल्तनत थी। अच्छा, तीसरा मरकज़ जो है वो महाराष्ट्र, बम्बई और गुजरात वग़ैरह है। फिर उसके बाद बर्मा में अज़ादारी का एक सिलसिला था, वो एक अलग मरकज़ है। फिर हैदराबाद का मरकज़ जो है उसकी
जो हुदूद हैं वो हैदराबाद से निकल के मद्रास, बेंगलोर, मैसूर, इन तमाम इलाक़ों की तरफ चली जाती हैं। तो इस एतबार से बर्र सग़ीर को भी हम एक दफ़ा में पूरा का पूरा नहीं बयान कर सकते, हमें किसी एक मरकज़ पर ठहरना पड़ेगा। बाकी का तज़किरा हम जो करेंगे वो समझिए सरसरी करेंगे। तो एक चीज़ ये हो गई। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ें। जैसा कि अभी हमने कहा कि मजालिस अज़ा की तारीख़ को इस्लाम और मुसलमानों की तारीख़ से और तशय्यो की तारीख़ से अलग नहीं किया जा सकता। अब आपको मालूम है कि बेसत सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्मा अहले बैत की तारीख़ जो है उसको हम बर्र सग़ीर की तारीख़ में शामिल नहीं कर सकते हैं, न ये उसका हिस्सा है। लेकिन बर्र सग़ीर में इस्लाम की तारीख़, मुसलमानों की तारीख़, शियत की तारीख़ या मजालिस अज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तारीख़ का ज़िक्र आएगा तो उसका ताल्लुक़ और तसलसल हमें हिजाज़, इराक़, शाम, ईरान, बल्कि ईरान को जो हम समझते हैं ईरान उज़्मा या फ़ारिस, यानी पहले ज़माने में यह था कि ईरान इतना नहीं था, बल्कि अफ़गानिस्तान का इलाक़ा, सिस्तान का इलाक़ा और आपका जो वस्त एशिया है, कज़ाकिस्तान और अज़रबैजान वग़ैरह, ये सब ईरान के ही इलाक़े समझे जाते थे। और काबुल, हिरात, ये तमाम इलाक़े जो थे ये भी ईरान के इलाक़े समझे जाते थे। तो इन सब जगह से हमको थोड़ा थोड़ा सा वास्ता और ताल्लुक़ जो है उसकी तरफ भी नज़र रखना पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ ये है कि जो मुसलमान हिजरत करके बलाद इस्लामिया से बर्र सग़ीर में आके सुकूनत पजीर हुए थे, उनमें ये तमाम इलाक़े और तुर्की सब शामिल थे। यानी इन तमाम इलाक़ों से मुसलमान यहाँ आए थे और इन्हीं इलाक़ों से शिया भी आए थे। अब ये सब अपने अपने इलाक़ों की तहज़ीब, अपने अपने इलाक़ों की ज़बान और अपने अपने इलाक़ों की रसूमात और रिवाज लेके आए थे। और वो जो इनकी सक़ाफ़त थी उसमें जो चीज़ बहुत अहम थी वो आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थी। अब सवाल यह है कि तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम और हयात तय्यबा आइम्मा अलैहिस्सलाम जो है वही हमारे पास बुनियाद है मजालिस अज़ा की। तो थोड़ा सा तज़किरा हम वहाँ का करेंगे, लेकिन हमने ये सुना है कि आप लोगों की एक क्लास हो चुकी है जिसमें आइम्मा अहले बैत के मजालिस और ताज़ियदारी की तारीख़ बयान की जा चुकी है, तो उसको हम मुख्तसर किए लेते हैं सिर्फ़ अपने तसलसल से मिलाने के लिए। तो अब इससे हम आगे बढ़ रहे हैं कि बुनियाद हमारी बहरहाल वही है कि जो हमें आइम्मा अहले बैत से मिली है, और सबसे पहले जो आइम्मा अहले बैत के ज़माने में हमें मजालिस मिलती हैं उसी की तरफ हम तवज्जो देंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता बर्र सग़ीर की तरफ आएंगे। एक चीज़ और है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जब हम देखें वो तकरीबन विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लेकर शहादत तक 5-6 साल का अरसा है। इसमें हमें मजलिस की तारीख़ मिलती है, अभी हम उसकी तरफ आएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी गुफ्तगू हम और कर लें। वो ये है कि जब हम इन वहाँ से लेके बर्र सग़ीर तक आएंगे तो हमारे पास बहुत सी सदियाँ हो जाती हैं कि मुसलमान बर्र सग़ीर में कब आए और आइम्मा अहले बैत का ज़माना कब था, उसमें बीच में बहुत सी सदियाँ गुजर जाएंगी। तो उनको हम सरसरी बयान करेंगे, उनके ऊपर ज़्यादा ज़ोर नहीं देंगे। अच्छा, अब सिलसिला जो है हमारे पास वो ये है कि अगर हम मजालिस की इस एतबार से मजालिस का जायज़ा लें कि इसको मुख्तलिफ़ क़िस्मों में तक़सीम करें, तो ज़िक्र इमाम हुसैन की विलादत से बल्कि बेसत सरकार रिसालत से पहले भी हमें मिलता है। फिर उसके बाद इमाम हुसैन की विलादत से लेके और शहादत तक का जो ज़माना है उसमें हमें सबसे पहले पैगम्बर इस्लाम से और उसके बाद दीगर आइम्मा से इमाम हुसैन की शहादत का ज़िक्र मिलता है। और इमाम हुसैन की शहादत के बाद जितने भी आइम्मा आए
उनसे हमें ये ज़िक्र मिलता है। तो इस एतबार से मजलिस की तारीख़ की बात अगर हम करें तो बुनियाद उसकी वो है कि जो तारीख़ इस्लाम में सैयद इमाम ख़ुद सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी, और इमाम हुसैन की विलादत के वक्त से जो आपने तज़किरा आपकी शहादत का किया और उसके ऊपर गिरिया भी किया और उसका इतना तज़किरा किया कि हमारी किताबों में तो अपनी जगह है, लेकिन आम मुसलमानों की किताबों में भी बहुत कसरत से ज़िक्र मिलता है जो रसूलुल्लाह की ज़बान से शहादत इमाम हुसैन का है। और उसके बाद इराक़ का ज़िक्र भी मिलता है, इराक़ जाने का ज़िक्र भी मिलता है, शहादत के वाक़यात भी मिलते हैं, बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। साल गुज़िश्ता हमारा जो आपके यहाँ का मौजू था उसमें एक बात आई थी एक मकाम पर कि कुछ लोगों ने ये कहा था कि साहब आप तो अबू मखनफ़ और हमीद इब्न मुस्लिम की रवायतें सुन के बयान करते हैं और उसको इतने संजीदा होते हैं कि रोते हैं रुलाते हैं, जबकि उसकी कोई सनद नहीं है। तो हमने उसका जवाब यही दिया था कि हमीद इब्न मुस्लिम या अबू मखनफ़ या कोई भी मक़ातिल लिखने वाले जो हैं वो सब बहुत बात की पैदावार हैं। हमारे पास ज़िक्र शहादत इमाम हुसैन जो है वो ख़ुद हमारे नबी से मिला है और उनको जिब्रील ने ख़बर दी है, लिहाजा हमारे पास बाद वाले मुस्तनद गैर मुस्तनद की कोई हैसियत नहीं है। हम तो उसको बुनियाद बनाते हैं या अपने आइम्मा मासूमीन के गिरिए को, आइम्मा मासूमीन के अज़ादारी को, आइम्मा मासूमीन के ज़िक्र करने को हम बुनियाद बनाते हैं। बाकी चीज़ों के हम आइल हैं कि सही हैं या गलत हैं, सब कुछ है, लेकिन ये कि हमारी बुनियाद ये। तो बहरहाल अब और आगे बढ़ें तो ये तो हमारे पास पहला बाब होना चाहिए, और उसके बाद दूसरा बाब जो होना चाहिए वो है इमाम हुसैन की शहादत के बाद से। और इमाम हुसैन की शहादत के बाद हमें जो चीज़ मिल रही है वो ये है कि सबसे पहली मजलिस कहाँ मिली, तो वो आपको मालूम है कि तारीख़ों में जो सबसे पहली मजलिस का बशक्ल मजलिस ज़िक्र है वो ज़िंदान शाम से रिहाई के बाद जनाब सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने मजलिस का इनेकाद किया। अच्छा, अब हमारे पास एक चीज़ और है जिसको हम आप लोगों को समझाना और बताना चाहते हैं कि मजालिस अज़ा के अंदाज़ बदलते रहे हैं, और बाद शहादत इमाम हुसैन जो मजालिस का पहला अंदाज़ हमें मिलता है वो अंदाज़ मिलता है कि जो जनाब सुलेमान इब्न सुर्द खुज़ाई ने शहादत इमाम हुसैन के बाद एक जमात तवाबीन को लेके करबला आए थे क़ुबूर शुहदा पर, और उसके बाद वहाँ उन लोगों ने ज़िक्र मसाइब इमाम हुसैन की मजालिस बर्पा की थी, और बहुत ही सख्त अंदाज में वो मसाइब बयान किए जाते थे। और उस वक्त जो मजालिस थी उसका अंदाज़ ये था कि जारहाना अंदाज़ था, बहुत जज्बाती अंदाज़ था, और इस किस्म का कि मारेंगे मर जाएंगे, इस तरीक़े का वो अंदाज़ था। और उसके ऊपर वो मजालिस शुरू हुई थी और ये सिलसिला चलता रहा जनाब ज़ैद शहीद और नफ्स ज़किया, और उसके बाद वो शुहदाए औलाद हसन जो बनु अब्बास के ज़माने में खुरूज कर के शहीद हुए। तो ये तमाम शुहदा और तमाम सादात जो थे इनका तरीक़ा ज़िक्र मसाइब इमाम हुसैन का इसी तरीक़े का होता था कि बस ये हो गया है, अब हमें इसका इंतकाम लेना है। और वो बहुत ज़बरदस्त गिरिया करते थे और बहुत ही जज्बात में डूब के मसाइब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान करते थे। ये एक मजालिस का ख़ास अंदाज़ था जो उस ज़माने में था। उसके बाद फिर जब मुख्तार सक़फ़ी का ज़माना आया तो मुख्तार सक़फ़ी के ज़माने में मुख्तार ने एक ख़ास अंदाज़ ज़िक्र मसाइब इमाम हुसैन का शुरू किया, और वो क्या था कि जब बनी इब्न साद की फ़ौज के वो अफराद के जो करबला में इमाम हुसैन के मुकाबिल में मौजूद थे, उनमें से जो भी कोई कातिल गिरफ़्तार होता था वो उसको बुला के दरबार में उससे ये पूछते थे कि बताओ तुमने करबला में क्या किया। अब उसके बाद वो अपने वाक़यात, अपने किए हुए जुल्म, गिरदोनवा के हालात बयान करता था,
और जब वो बयान करता था तो अहले दरबार झाड़े मार मार के रोते थे और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बड़ी पुरअसर मजलिस हो जाती थी कि जब कातिल ख़ुद बयान कर रहा है कि मैंने कैसे किसको कत्ल किया, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने। इस सिलसिले में जो सबसे ज़्यादा मशहूर वाक़या है वो जनाब मिनहाल से मिलता है, जो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के बहुत करीबी असहाब में हैं, और वो हुरमला की गिरफ़्तारी का, कि किस तरीक़े से हुरमला ने अपने 3 भाल के तीरों के इस्तेमाल का ज़िक्र किया है। तो वो जो है वो एक ख़ास अंदाज़ है मजलिस का कि जिसमें मसाइब वो बयान कर रहा है जो ख़ुद ज़ालिम है। और उस वक्त अगर एक कातिल, एक ज़ालिम गिरफ़्तार होने के बाद, मौत को देखने के बाद वो बयान कर रहा है कि मैंने क्या किया था, तो उसमें शक व शुबे की गुंजाइश उमूमन नहीं होती है। और यही वो रवायात हैं कि जिनको अगर जमा किया जाए और निकाला जाए तो वहाँ मुस्तनद होना और गैर मुस्तनद होना जो है वो काफ़ी हद तक मसला ख़त्म हो जाता है। लेकिन ज़ाहिर है कि ये ज़माना बहुत थोड़ा सा था, तो कुछ अरसे तक मजालिस का ये अंदाज़ चलता रहा। लेकिन उसके बाद वो अंदाज़ मजालिस का कि जिसको मुस्तक़िल बाक़ी रखना था, वो हमारे आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने क़ायम किया, और जिसमें पहला नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का है। और वो अंदाज़ जो था वो हसरत व यास का, और उसमें एक किस्म का वो जो जोश व वलवले वाली बात थी कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम मारेंगे, हम मर जाएंगे, वो वाली बात जो थी वो ख़त्म कर दी गई थी, और ज़िक्र मसाइब जो थे वो बराह रास्त बयान किए जाने लगे थे। और इसकी तरबियत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपने चाहने वालों को अपने ज़माने में इतनी ज़्यादा दे दी थी कि हमें बहुत सी ऐसी रवायात मिलती हैं कि आपके ज़माने में मजलिस, अब उसके लिए जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल हो, मजलिस हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब ज़िक्र इमाम हुसैन एक जानी पहचानी चीज़ थी उन लोगों के लिए कि जो अहले बैत से मोहब्बत रखते थे और उनसे किसी न किसी तरीक़े से अपनी कोई न कोई ताल्लुक़, कोई न कोई रब्त जो है वो बाक़ी रखना चाहते थे। और उसमें हमें इस किस्म की रवायात मिलती हैं कि किसी वक्त इमाम ने किसी से कहा कि अपने घर में मेरे बाबा की मजलिस कर दे, और उसने ज़ाकिर को बुलाया और मजलिस की, और इमाम ने मजलिस में शिरकत भी की और मजलिस के तक़द्दुस की तालीम भी दी और मजलिस को बहुत ही ज़्यादा मुक़द्दस महफ़िल करार दिया। तो ये चीज़ें हमें उस ज़माने से मिलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जो हालात थे आलम इस्लाम के, वो दिन ब दिन सख्त से सख्त होते चले जा रहे थे। इमाम ने बनु उमय्या का वो अहद देखा था कि जिसमें मरवान इब्न हकम, फिर अब्दुल मलिक इब्न मरवान, फिर वलीद इब्न अब्दुल मलिक, और उसकी तरफ से जो गवर्नर थे वो भी बड़े सख्त किस्म के गवर्नर थे, खुसूसन हज्जाज इब्न यूसुफ वग़ैरह। तो इन लोगों ने जिस तरीक़े से अज़ादारी को रोकने की कोशिश की, जिस तरीक़े से रोज़े शहादत इमाम हुसैन को ईद बना के पेश किया, और जितनी ज़्यादा उसके ऊपर कदम लगाई, वो सब होते हुए भी आइम्मा अहले बैत ने मजालिस का सिलसिला जारी रखा। और उसके बाद हमें ये मिलता है कि 5वें और 6ठे इमाम के ज़माने में आइम्मा की तरफ से जो सूरत हाल पैदा हुई वो यहाँ तक हुई कि ज़ियारत आशूरा इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने तालीम फरमाई। इसी तरीक़े से और अंदाज़े ज़िक्र इमाम हुसैन ज़ियारत की शक्ल में, दुआओं की शक्ल में और दूसरी शक्लों में पैदा होने लगा, और उसके बाद ज़ियारत आशूरा वग़ैरह पढ़ी जाने लगी। और फिर जब एक दफ़ा बहुत ही सख्त ज़माना आया जब बनी अब्बास की हुकूमत का आगाज़ हुआ कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के लिए भी बहुत सख्ती आ गई, और उनके बाद फिर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का तो ज़माना ज़िंदान में ज़्यादा गुज़रा। और दूसरी चीज़ ये कि यही वो ज़माना था जब सादात के खून के गारे बनते थे, यही वो ज़माना था जब चाहने वाले दीवारों में चुने जाते थे। तो उस वक्त मजालिस के ऊपर किस तरीक़े से सिलसिला आगे बढ़ता था, कहाँ महफ़िलें जमा होती थीं, कहाँ ज़िक्र होता था, हमें आसानी से नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही ये वक्त आगे बढ़ा, और ख़ास तौर से जो रोज़े शहादत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम था, उसके बाद अचानक जब आपकी लाश पुल बगदाद पर रख दी गई थी और ये ऐलान कर दिया गया था कि अगर किसी को
कोई दिलचस्पी है तो आके उठा ले। तो उस वक्त अचानक बहुत बड़ी तादाद जमा हो गई थी कि जो अहले बैत के चाहने वाले थे और अहले बैत की मुसीबत के ऊपर बहुत ज़्यादा गमज़दा थे, और उन्होंने जनाज़ा बड़ी धूम से इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को उठाया था। लेकिन उसके बाद जब हालात बदले और ज़माना आया मामून रशीद का, और उस वक्त मौका मिला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को, तो हमारे पास जो आज पूरे आलम इस्लाम में मजालिस का तरीक़ा है उसकी ईजाद, उसकी बुनियाद रखने वाले हमारे 8वें इमाम हैं। 8वें इमाम के ज़माने में बहुत बड़ी बड़ी मजालिस मुनक़िद होती थीं और उसमें ख़वातीन और मर्द सब शिरकत करते थे। दरमियान में क़ानात लगती थी और उस ज़माने में शुअरा की इमाम ने बहुत ज़्यादा हिम्मत अफजाई की, उनको इनामात और इकरामात भी देते थे और उनकी इतनी इज़्ज़त अफजाई करते थे कि उनको मेंबर पर बिठाते थे और ख़ुद पाईने मेंबर बैठते थे। जबकि ये एक ऐसा मौका था कि जब वक्त का इमाम मेंबर के नीचे बैठा हो तो उस वक्त किसी गैर मासूम का मेंबर पर बैठना, ये सिर्फ इमाम ने इस बात की तालीम दी थी कि ज़िक्र हुसैन करने वाला बहुत ही मुक़द्दस होता है, उसका मर्तबा बहुत बुलंद होता है। जो ज़िक्र हुसैन कर रहा है हम उसको ये मकाम देते हैं कि हम नीचे बैठेंगे, उसको मेंबर पर बिठाएंगे, उसको हम इनाम देंगे, उसको हम इकराम देंगे, उसकी हम इज़्ज़त करेंगे, उसकी ताज़ीम करेंगे। तो ये वो ज़माना है जिसमें आदाब अज़ादारी, आदाब गिरिया और आदाब तक़द्दुस ज़ाकिरी ये इमाम ने तालीम की है। और इस ज़माने की मजालिस हमें बहुत ज़्यादा मिलती हैं और इसी ज़माने के हमें वो वाक़यात भी मिलते हैं कि जिसमें इमाम ने इमाम हुसैन के ऊपर गिरिया करने की फ़जीलत और गिरिया करने के जो आदाब हैं वो बताए। वो आपको बहुत मशहूर वाक़या याद होगा आपके सहाबी रियान इब्न शबीब का, कि जिनसे इमाम ने मजलिस के दौरान ये कहा था कि रियान तुम मेरे जद को रोते क्यों नहीं? तो उसने अपना रुमाल दिखा के कहा था कि मौला मैं रो रहा हूँ। तो उस पर आपने कहा था कि नहीं, हुसैन को ऐसे नहीं रोते, तुम चीख मार के रोया करो, ज़ोर से गिरिया किया करो, इस तरह गिरिया करो जैसे पिसर मुर्दा मार होती है। गरज ये कि बहुत ज़्यादा आपने इमाम की जो शहादत है उस पर गिरिए के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया और इस बात की तलक़ीन की कि आम रोना किसी और चीज़ में रोना उसकी बात कुछ और है और गम हुसैन में रोना जो है वो कुछ और है, और गम हुसैन में तड़प के रोया करो, बेचैन होकर रोया करो। ये सब चीज़ें हमें जो मिलती हैं वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के अहद में मिलती हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के अहद के बाद जो ज़माना आया मामून रशीद के बाद वो मुतवक्किल और मुतमिद का आया। इस ज़माने में हमें एक ख़ास चीज़ ये मिलती है कि आइम्मा की तालीमात से और आइम्मा ने जितना वाक़या करबला से और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी से आलम इस्लाम को रूशनास करा दिया था कि अब अहद मुतवक्किल में हज़ारों की तादाद में लोग क़ब्र इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए आने लगे थे और बहुत बड़ी तादाद करबला में इमाम हुसैन के रोज़े पर आने लगी थी। और यही वो ज़माना है कि जिसमें ज़ियारत जामिया और ज़ियारत वारिसा इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने तालीम की थी। और उसकी वजह यह हुई थी कि जब मुतवक्किल ने यह देखा कि इतनी बड़ी आबादी जो है वो इस तरीक़े से एक अहले बैत के शहीद इमाम की तरफ आ रही है, तो फिर इस तरह तो ये बात बढ़ेगी और जो आइम्मा इस वक्त मौजूद हैं उनके गिर्द बहुत बड़ा मजमा जमा हो जाएगा। लिहाजा मुतवक्किल ने यह काम किया कि कई मरतबा करबला में हल चलवाए, कई मरतबा नहरें कटवाईं, कई मरतबा उसने क़ब्रें मिस्मार कराईं और ये बादशाह के लिए अपने तमाम उमूर सल्तनत छोड़ के सिर्फ़ क़ब्र इमाम हुसैन को मिस्मार करना, ज़ियारत पर आने वालों के ऊपर पाबंदी लगाना, ज़ियारत पर आने वालों के हाथ पैर काटना, ज़ियारत पर आने वालों के ऊपर भारी जुर्माने लगाना, ये इस बात का सबूत है कि उस वक्त इमाम हुसैन से अक़ीदत रखने वाले, क़ब्र इमाम हुसैन पर जमा होने वाले और इमाम हुसैन के मसाइब से आशना और उन मसाइब को बयान करने वाले लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो ये एक तारीख़ हमें 10वें इमाम की मिलती है। अब 10वें इमाम के बाद 11वें इमाम का ज़माना भी बहुत ज़्यादा सख्ती में गुज़रा है और 12वें इमाम का ज़माने ग़ैबत सग़रा जो है वो भी इसी तरीक़े से गुज़रा है कि कोई सूरत हाल तब्दील नहीं हुई थी। लिहाजा उस ज़माने में हमें मजालिस के इस तरीक़े से खुल्लम खुल्ला होने का जैसे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुई तारीख़ नहीं मिलती। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि जब
इन लोगों ने और ख़ास तौर से इमाम ज़माना के नाइबीन ख़ास ने दीन की नशर व इशाअत और तालीमात वही व तंज़ील को बाक़ी रखने में इतनी सही की, तो यकीनन ज़िक्र मसाइब इमाम हुसैन को बाक़ी रखने में भी काम किया होगा, लेकिन वाज़े उसके असरात हमें मिलते नहीं हैं। अलबत्ता इमाम की ग़ैबत कुबरा जो हुई है वो हुई है 329 हिजरी में। तो 329 हिजरी में ग़ैबत कुबरा होने का मतलब ये कि चौथी सदी हिजरी शुरू हो गई, तो चौथी सदी हिजरी का एक तिहाई गुजर गया। तो अब हमारे पास जो मजालिस की तारीख़ है वो चौथी सदी हिजरी से शुरू होगी कि जिसमें इमाम ग़ैबत कुबरा में है। अब चौथी सदी हिजरी से ले के हमें हिंदुस्तान अगर हम आते हैं तो हमें पहुँचना पड़ेगा तकरीबन 7वीं 8वीं सदी हिजरी तक। तो ये जो बीच के कई सौ साल हैं इसको हम दरमियान से निकाल रहे हैं। लेकिन सूरत हाल हम आपको ये बता दें कि इस ज़माने में इतनी कसरत से ज़िक्र इमाम हुसैन इन बलाद इस्लामिया में होने लगा था कि वो लोग कि जो बनु उमय्या के हवा खा थे, वो लोग कि जो अहले बैत के दुश्मन थे, उनके लिए बड़े मसाइल खड़े हो गए। और इब्न हजर मक्की हों, फ़खरुद्दीन राज़ी हों, इमाम गज़ाली हों, इस किस्म के जितने भी गैर उलमा फ़लसफ़ी मुहद्दिसीन थे, उन्होंने पूरा एक मुहाज़ कायम किया शियों के ख़िलाफ़। तो ये शियों के ख़िलाफ़ मुहाज़ कायम करना इस बात की दलील है कि अब उनको ख़तरा महसूस हो रहा था। और उसके बाद एक चीज़ जो बहुत ही अहम है जिसकी तरफ हम आपकी तवज्जो दिलाएंगे, चाहे आप नोट भी कर लें, कि इमाम गज़ाली जो कहलाता है ये एक फ़लसफ़ी आलिम था और बहुत बड़ा आलिम है आम मुसलमानों का। इसने एक फ़तवा दिया और वो फ़तवा ये था कि महाफ़िल में और मुख्तलिफ़ मवाक़े पर ज़िक्र शहादत इमाम हुसैन करना हराम है, क्योंकि इससे सहाबा के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा होती है। अब सहाबा के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा होने का फ़तवा देना और ज़िक्र को हराम करार देना ये बताता है कि उस ज़माने में ख़तीब और वाइज़ जो थे वो मिंबरों पर ज़िक्र शहादत इमाम हुसैन लाज़िमन करते होंगे। अगर न करते होते तो इस फतवे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो कौन लोग थे, कब कब कहाँ किन मकामात पर किस अंदाज से ज़िक्र होता था, ये हमें बहरहाल नहीं मिलता। लेकिन इस फतवे से हमें ये ज़रूर मिल जाता है कि ये जो सदियां हैं इसमें ज़िक्र इमाम हुसैन बहुत कसरत से हुआ है और बहुत कसरत से वाइज़ीन ने और खुतबा ने मिंबरों के ऊपर इमाम हुसैन की शहादत का ज़िक्र किया है। और उससे लोग इतने मुतासिर हुए हैं कि इस किस्म के लोगों को ये अंदेशा पैदा हो गया कि अगर ये ज़िक्र होता रहा तो इसका ये नतीजा होगा। तो ये हमारे पास एक ख़ास सिलसिला है। और इसके बाद हम थोड़ा सा इससे और आगे बढ़ते हैं। वो ये है कि ये तमाम सदियां जो हैं वो तो चलिए गुज़र गई, अब हमें आना है तेज़ी से बर्रे सग़ीर की तरफ। एक चीज़ ज़हन में रखें कि वो ज़माना जो आइम्मा अहले बैत का था उसमें हमें ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नज़्म में ज़्यादा मिलता है बनिस्बत नस्र के, क्योंकि उस दौर के शुअरा का ज़िक्र और उनके नाम बहुत आते हैं। और नस्र में ज़ाकरी करने वालों का, जैसा कि अभी हमने कहा कि एक अंदाज़ था, लोग करते रहे, लेकिन नज़्म में ज़ाकरी करने वालों को ज़्यादा या तो मौका मिला या उनकी हिम्मत अफजाई ज़्यादा हुई या उनके किए हुए ज़िक्र जो हैं वो ज़्यादा मकबूल हुए। तो बहरहाल उस ज़माने में पूरी कोशिश थी हुकूमतों की भी, उस वक्त के मुफ्तियों की भी, उस वक्त के उलमा की भी, उस वक्त के उमरा की भी, कि किसी तरीक़े से ज़िक्र इमाम हुसैन को रोका जाए, फ़तवों के ज़रिए, तशद्दुद के ज़रिए और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस ज़िक्र को रोका जाए। तो ये बात जो है वो ये बता रही है कि इतनी कोशिशों की वजह ये थी कि रोज़ अफ़ज़ूं तरक्की हो रही थी और ये वालिहाना और इंतहाई मुखलिसाना कोशिशें थीं आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की, कि जिसके नतीजे में इतनी मुखालिफतों को रौंदता हुआ ये ज़िक्र बढ़ता चला गया और आहिस्ता आहिस्ता हिजाज़ और इराक़ या शाम से निकल के ये दीगर बर्र आज़मों की तरफ
फैलने लगा। और उस वक्त की जो सूरत हाल है उसकी तरफ अभी हम आपका की थोड़ी सी तवज्जो और दिलाएंगे। पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं। अच्छा, अब हमें कुछ ऐसे अफराद मिलते हैं कि जिन्होंने ज़िक्र शहादत इमाम हुसैन को कलमबंद किया। तो उसमें पूरा एक तसलसल है हमारे पास उन लोगों का कि जिन्होंने मकातिल लिखे। मकातिल उस तारीख़ की किताब को कहते हैं कि जिसमें ज़िक्र करबला हो। तो बहुत से मकातिल लिखे गए, बहुत से मकातिल लिखे भी गए, और जब जाहिर है कि जो शख्स तहक़ीक़ करके लिखता होगा वो ज़बान में बयान भी करेगा। तो ये लोग हमें मिलते हैं कि जिन्होंने मकातिल लिखे भी और बयान भी किए। और उसके बाद तारीख़ों ने तो करबला को जगह नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद कहीं कहीं ज़िक्र तारीख़ों में हमें मिलना शुरू हो गया, उस ज़माने की जो तारीख़ें हैं। और उसके बाद फिर जब बात थोड़ी और आगे बढ़ी तो फिर हमें ऐसे अफराद मिलते हैं कि जिन्होंने वाक़यात करबला को जमा किया और ख़ास तौर से मसाइब की बुनियाद के ऊपर जमा किया। इसमें आक़ाए मुहद्दिस दरबंदी की किताब असरारुश शुहदा, ये वो किताब है कि जिसमें इन्होंने मसाइब इमाम हुसैन बहुत मेहनत से जमा किए हैं। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा शोहरत नहीं हुई, उसकी कई वजूहात थीं। और उसमें एक चीज़ ये भी थी कि इन्होंने जो वाक़यात नक़ल किए उसमें बाज़ रवायात ऐसी भी आ गई जो इन्होंने मसलन ज़ाफ़र जिन से ले ली, क्योंकि ये तो एक रूहानी बुज़ुर्ग थे तो जिन्ना से भी बात कर सकते थे। तो इस किस्म की रवायात ले ली कि जो लोगों ने उसको कबूल नहीं किया। लेकिन बहरहाल अपनी जगह असरारुश शुहदा की एक हैसियत है। लेकिन अब ये हमने कई सदियाँ छोड़ दी हैं, हम आगे आ रहे हैं बहुत तेज़ी से, क्योंकि हमें बड़े सग़ीर तक आना है। इसके बाद जो एक चीज़ है वो ये 9वीं सदी हिजरी में आ जाएं अब आप, क्योंकि हम 4वीं सदी हिजरी से चले थे, अब बीच की सदियों में थोड़ा थोड़ा जिक्र किया, अब 9वीं सदी हिजरी में हम आ रहे हैं। नवीं सदी हिजरी में जो एक चीज़ काबिल ज़िक्र है वो एक शख्स हैं मुल्ला हुसैन काशफी। मुल्ला हुसैन काशफी ईरान की शख्सियत हैं और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था रौज़तुश शुहदा, और उसमें उन्होंने मजालिस की शक्ल में, ज़ाकरी की शक्ल में वाक़यात करबला जमा किए। 12 मजलिसें तारीख़वार उसमें उन्होंने लिखी, और वो मजालिस ज़ाकरी के हिसाब से इतनी मकबूल हुई कि पूरे ईरान और बल्कि ईरान से बाहर जो इलाक़े फ़ारसी बोलने वाले थे उन तमाम इलाक़ों में वो ज़ाकिरीन उस किताब को लेके मिंबर पर बैठते थे और उसी में से देख के मजालिस पढ़ते थे। ये मजालिस का एक ख़ास तरीक़ा था जो कि ईरान में रोज़ा ख़ानी कहलाया, और आज तक ज़िक्र इमाम हुसैन को रोज़ा ख़ानी के नाम से अभी भी याद किया जाता है। काशफी थे, ये मुल्ला हुसैन काशफी थे। रौज़तुश शुहदा। तो एक अरसा गुज़रा कि ईरान और तमाम फ़ारसी बोलने वाले इलाक़ों में ये रोज़ा ख़ानी के नाम से मजालिस अज़ा हुई, और इन मजलिसों में मुल्ला हुसैन काशफी की किताब से देख के ज़ाकिर जो था वो ज़िक्र इमाम हुसैन करता था और मजलिस पढ़ता था। नहीं, ये जो हैं ये यही हैं जिनका नाम हम ले रहे हैं, मुल्ला हुसैन काशफी। मुल्ला हुसैन काशफी का ज़िक्र शायद आप लोगों में से किसी ने आक़ाए मुतहरी की किताब फ़रियाद हाय मुतहरी दर तहरीफ़ात रोज़े आशूरा पढ़ी है। खैर, उसमें उन्होंने मुल्ला हुसैन काशफी के बारे में अच्छे ख़यालात का इज़हार नहीं किया है, लेकिन उसकी अभी बाद में हम बात करेंगे।
अब जहाँ तक हमने कहा कि ये मजालिस कहाँ पहुँच गई, ईरान में। और अभी हमने कहा कि हिंदुस्तान में बर्र सग़ीर में आने वाले शिया जो थे वो या ईरान से आए थे, या तुर्की से आए थे, या वस्त एशिया से आए थे, और या फिर बाज़ नज्द के इलाक़ों से आए थे। अच्छा, अब मुहक़्क़ीन की जो आम मुसलमान और आम मौरख़ीन हैं वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद का सिलसिला जो शुरू हुआ वो मोहम्मद बिन कासिम के आने से हुआ, और मोहम्मद बिन कासिम के आने का नतीजा ये था कि पहली मर्तबा मुसलमानों के कदम बर्र सग़ीर में पहुँचे। लेकिन बहरहाल आपको मालूम है कि मोहम्मद बिन कासिम क्यों आया था यहाँ। मोहम्मद बिन कासिम था कौन? मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज बिन यूसुफ़ का भतीजा भी था और दामाद भी था। ये सबसे बड़े दुश्मनान अहले बैत थे, बनु उमय्या थे, और ये सादात का पीछा करते हुए आए थे। वहाँ से कुछ सादात इनके जुल्म से बच के भाग के यहाँ आ गए थे, राजा दाहिर के पास पनाह ले ली थी। ये उसका पीछा करता हुआ आया था उनको कत्ल करने के लिए, और क्योंकि राजा दाहिर ने पनाह दी थी लिहाजा उसकी ईंट से ईंट बचाई थी। ये वो लोग थे, कोई अच्छे लोग नहीं थे। लेकिन बहरहाल इसमें हमारे पास जो तहक़ीक़ है वो ये है, ये मोहम्मद बिन कासिम का ज़माना कौन सा है? हज्जाज बिन यूसुफ़ का। हज्जाज बिन यूसुफ़ का ज़माना कौन सा है? हमारे चौथे इमाम का ज़माना है, इमाम ज़ैनुल-आबिदीन अलैहिस्सलाम का। और आपको मालूम है कि इमाम में चौथे इमाम की शहादत 95 हिजरी में हुई है। तो 95 हिजरी से पहले की बात है, तकरीबन 90-95 के दरमियान की। उस ज़माने में ये मोहम्मद बिन कासिम यहाँ आया था। और हमारे पास जो हमारे मुहक़्क़ीन हैं उनका कहना यह है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपने खिलाफत ज़ाहिरी के ज़माने में अपने एक सहाबी हज़रत हारिस बिन मुर्रा को सबसे पहले हिंदुस्तान भेजा था, और सबसे पहले हारिस बिन मुर्रा यहाँ आए थे हिंदुस्तान में, और उन्होंने सबसे पहले इस्लाम को मुतारिफ़ कराया था। और ज़ाहिर है कि अमीरुल मोमिनीन का ज़माना जो है वो इमाम ज़ैनुल-आबिदीन के ज़माने से पहले का ज़माना है। तो बहरहाल हमें इस वक्त इस चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें मजलिस की तारीख़ पर जाना है। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये तो हारिस बिन मुर्रा का ज़माना बहुत पुराना ज़माना आ जाता है, और मोहम्मद बिन कासिम का ज़माना भी बहुत पहले का चला जाता है। हम आगे बढ़ गए हैं, 9वीं सदी हिजरी तक आ गए हैं। ये सब बातें जो हैं ये पहली सदी हिजरी की हैं। तो अब 9वीं सदी हिजरी और उससे पहले 9वीं सदी से पहले मुसलमान यहाँ आने लगे थे। अब यहाँ पर जो मुसलमान उमूमन आए, महमूद गज़नवी आया, माज़ुद्दीन गौरी आया, खिलजी ख़ानदान आया और दीगर ख़ानदान आए, ये सब के सब दुनियादार और लूट मार करने वाले लोग थे। कोई दीनदार लोग नहीं थे कि जो यहाँ मुसलमानों का कोई तहफ़्फ़ुज़ करते या इस्लाम की तबलीग़ करते या ऐसा कोई काम करते जिससे यहाँ के मकामी लोग इस्लाम की तरफ माइल होते, बल्कि इनकी लूट मार से, इनके जुल्म व सितम से लोग मुसलमानों से बदज़नी हो गए थे। तो इस एतबार से इन लोगों के आने से तो इस्लाम को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि इस्लाम जो है वो बदनाम ही हुआ। लेकिन ये लोग जो थे ये ज़्यादातर वो थे कि जो सुन्नीउल मज़हब थे, इसमें कोई शिया फातेह नहीं आया था, और इन लोगों के साथ आने वाली फ़ौजें जो थीं वो भी सुन्नीउल मज़हब थीं। लेकिन जो हिंदुस्तान में इनके साथ आने वाले लोगों में कुछ ऐसे अफराद थे जो सूफ़ी मनीष थे, और वो लोग या तो तसव्वुफ़ के पैरोकार थे, यानी उनका मजहबी मकतब तसव्वुफ़ था, और या फिर अगर मकतब तसव्वुफ़ नहीं भी था तो उनको जो आसानी थी जिस तरीक़े से इस्लाम को रूशनास कराने में उनको मुनासिब लगा, वो तसव्वुफ़ के नज़रियात और तसव्वुफ़ के अक़ायद जो थे उनको रूशनास कराना उन्हें आसान मालूम हुआ। तो उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत से अफराद जिसमें अक्सर सादात भी थे और बाज़ गैर सादात थे, यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद उन्होंने तबलीगात की। लेकिन उनकी तबलीगात के नतीजे में तशय्यो को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अलबत्ता ये मज़हब तसव्वुफ़, सूफ़ियों का मज़हब जो था वो यहाँ बहुत आम हो गया, और बहुत से लोग जो यहाँ के मकामी थे और मुसलमान नहीं थे वो भी इस मज़हब में दाखिल होना शुरू हो गए, और उनको एक रूहानी मकाम हासिल हुआ। और पूरे बर्र सग़ीर में आज जगह जगह उनके मज़ारात हमें मिलते हैं, हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, जो इन सूफ़ियों के
मज़ारात हैं। इन लोगों ने काफ़ी हद तक यहाँ काम करके इस्लाम को फैलाया, लेकिन मसला ये हुआ कि इससे तशय्यो का कोई बोलबाला नहीं हुआ। इसमें शक नहीं था कि इनमें अक्सरियत वो थी कि जो अहले बैत के चाहने वाले थे और अहले बैत के अज़मत को, अहले बैत के मकाम का को समझते थे। और इन्होंने तालीमात तो अपने नज़रियात की दी हैं, आइम्मा अहले बैत वाली तालीमात नहीं दी, लेकिन आइम्मा अहले बैत से मोहब्बत और अक़ीदत का एक फ़िज़ा इन्होंने ज़रूर कायम की। अच्छा, अब सूरत हाल ये थी कि मुसलमानों की एक अक़लियत बर-ए-सग़ीर में पैदा हो गई, लेकिन उसमें शिया हमको बहुत वाज़े तौर पर नज़र नहीं आते थे। और क्योंकि जो शिया थे उनकी सूरत हाल ये थी कि शिया उलमा नहीं थे, तो शिया उलमा ना होने की वजह से शिया कौम अपना तशख़्ख़ुस भी बरकरार नहीं रख पाती थी। अब जब मुग़लों का ज़माना आया तो सबसे पहला मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर था। ज़हीरुद्दीन बाबर एक ऐसा शख्स था जो मज़हबन तो सुन्नी और मज़हब था, लेकिन कोई दीनदार आदमी नहीं था, बिल्कुल दुनियादार और लामज़हब किस्म का आदमी था। और उसके अक़ायद जो थे वो लामज़हब किस्म के अक़ायद थे। एक बड़ा मशहूर मिसरा है उसका, बाबर ब ऐश कूश के आलम दोबारा नीस, यानी ये हयात बाद अज़ मौत का भी कायल नहीं था। और ये कहता था दुनिया में जितनी भी ऐश इशरत हो सकता है कर लो, क्योंकि दोबारा किसको दुनिया में आना। तो जब जो शख्स मज़हब से कोई वास्ता ही नहीं रखता हो, जिसका कोई अपना दीन ना हो, तो उसके लिए किसी दूसरे मकतब फ़िक्र से तासुब रखना, उससे दुश्मनी रखना, इसका भी कोई सवाल नहीं पैदा होता। लिहाजा सूरत हाल ये हुई कि जब बाबर यहाँ आया तो मुग़लों के ज़माने में शियों की आमद जो है वो काफ़ी हद तक तेज़ हो गई और नज़र आने लगी। बाबर का ज़माना जब ख़त्म हुआ और उसका बेटा नसीरुद्दीन हुमायूं तख्त नशीन हुआ, तो कुछ ही अरसे के बाद शेरशाह सूरी ने हमला कर दिया था और शेरशाह सूरी से शिकस्त खा के हुमायूं हिंदुस्तान से भाग गया था। और भागने के बाद वो ईरान चला गया था। फिर वहाँ से ईरानी फ़ौज लेके वो दोबारा आया था और सूरी ख़ानदान से उसकी जंग हुई थी और उसके बाद दोबारा उसने दिल्ली में सल्तनत मुग़लिया कायम की थी। तो हुमायूं के दोबारा यहाँ आने के बाद सल्तनत मुग़लिया कायम होने के बाद एक सूरत ये हुई कि उसके साथ जो लश्कर आया उसमें एक तादाद शियों की भी आई। और ख़ुद हुमायूं के बारे में भी बाज़ मुअर्रिख़ीन ये कहते हैं कि उसके ख़यालात जो थे वो भी तशय्युअ की तरफ काफ़ी माइल हो गए थे। लेकिन उसके बाद हुमायूं का ज़माना बहुत जल्दी ख़त्म हो गया और अकबर, जिसका नाम जलालुद्दीन अकबर है, अकबर आज़म भी कहलाता है, ये एक दफ़ा सल्तनत के ऊपर आया। और इसका भी ये था कि ये कमसिन था जब हुमायूं मर गया था। बैरम ख़ान ने इसकी तरबियत की थी। और उसके बाद फिर बहरहाल हम इसकी मुग़लों की तारीख़ पर ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, हम जल्दी से मजलिसों की तरफ आ रहे हैं। तो इसके ज़माने में बाज़ शिया उलमा भी नज़र आने लगे थे और उस वक्त काफ़ी हद तक हमें ऐसे लोग मिलते हैं कि जिनको हम काबिल ज़िक्र शिया कह सकते हैं। अब उसमें अकबर के ज़माने में एक शख्सियत मिलती है हमको फैज़ी की। फैज़ी के ऊपर अभी हम बात करेंगे क्योंकि फैज़ी का मामला जो है वो मजालिस अज़ा के सिलसिले में बहुत अहम है। फैज़ी वो शख्स हैं कि जिनको अक्सर लोग अकबर के नौरतन में शुमार करते हैं, लेकिन बाज़ मुहक़्क़िक़ीन का कहना यह है कि नौरतन अलग थे, फैज़ी बहुत बड़े आलिम होने की हैसियत से अकबर को बहुत पसंद थे, लिहाजा उन्होंने उनको अपने दरबार में जगह दी थी। ये बड़े बेबाक शिया थे। इन्होंने तफसीर कुरान भी लिखी थी और इनकी तफसीर का भी अभी हम जिक्र करेंगे। इन्होंने जब बादशाह ने दीन इलाही ईजाद किया था तो उस वक्त बहुत ही हक़ परस्ती का सबूत देते हुए बादशाह के सामने इन्होंने
उस पर एतराज़ किया था और दीन हक़्क़ा के तहफ़्फ़ुज़ की बात की थी। बादशाह के ज़माने में इनकी कई किताबें भी छपी थीं और इनके ज़माने में एक और बहुत बड़े आलिम थे हमारे क़ाज़ी नूरुल्लाह शूस्तरी, जिनको शहीद सालिस कहते हैं। ये वो ज़माना है कि उस ज़माने में किताबें भी लिखी गईं, तफसीर इन्होंने ख़ुद भी लिखी थी। किसकी? आयतुल्लाह शूस्तरी की कब्र आगरे में है, काजी साहब का मज़ार कहलाता है, ताजमहल के बिल्कुल सामने है। काजी नूरुल्लाह शूस्तरी को बहुत बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। खाल उनकी खींची गई थी, उनकी ज़बान गुद्दे से निकाली गई थी, बहुत उनके पर जुल्म हुए थे। क्योंकि मुग़लों से पहले हिंदुस्तान की जो फ़िज़ा थी मुसलमानों की और मुसलमान बादशाहों की, वो वैसी थी जैसे बनो उमय्या के ज़माने में थी। अब क्योंकि उस ज़माने में काबुल से, ईरान से, वस्त एशिया से अक्सर शिया यहाँ पहुँच गए थे, लिहाजा अब हमें अज़ादारी की तारीख़ वहाँ से मिलती है, लेकिन बहुत वाज़ेह नहीं मिलती। अलबत्ता अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर जब तख्त नशीन हुआ और उसके बाद उसने एक ईरानी फ़ौजी अफसर शेर अफ़गन की बेवा के साथ निकाह किया, नूरजहाँ, जो मलका नूरजहाँ कहलाती है। ये मज़हबन शिया थी और इसने इतनी जगह कर ली थी बादशाह के दिल में कि लोग ये कहते थे कि जहांगीर के ज़माने में पसे पर्दा हुकूमत नूरजहाँ की ही थी। तो नूरजहाँ की हुकूमत से काफ़ी हद तक शियों को एक तक़वियत मिली थी, लेकिन अज़ादारी के हवाले से नूरजहाँ के ज़माने में भी हमें मजालिस का या अज़ादारी का या इज्तिमात अज़ादारी का कोई ख़ास जो पहलू है वो नज़र नहीं आता। अलबत्ता हिंदुस्तान में बहुत रसूमात, मसलन नवरोज़ का दस्तरखान या और इस किस्म की बात चीज़ें कि जिसमें शिया मुनफरिद हो गए थे, आम लोग उसमें शामिल नहीं होते थे, इतना हमें ज़रूर मिलता है। काज़ी नूरुल्लाह शूस्तरी का इंतकाम लेना वगैरह उस सबको हम छोड़ रहे हैं क्योंकि वो मजालिस से उसका ताल्लुक़ नहीं। लेकिन इतना ज़रूर मिलता है कि जो मरकज़ था मुग़लों का दिल्ली, वहाँ पर हमें मरसिया गोयों की तारीख़ वहाँ मिल जाती है और अक्सर मरासी की मजालिस का ज़िक्र मिलता है और वहाँ के बाज़ नाम मिलते हैं ऐसे लोगों के कि जो वहाँ मजालिस पढ़ते थे और मरसिया पढ़ते थे। और फिर आपको मालूम है कि मीर अनीस के आबा अजदाद जो थे वो भी दिल्ली से लखनऊ आके आबाद हुए थे। और मीर अनीस का बड़ा मशहूर शेर है कि उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, याद है आपको? अगला मिसरा क्या है? 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। तो जाहिर है कि इनकी 5 पुश्तें जो थीं इससे पहले दिल्ली में, तो वो एक सदी तो गुजर जाएगी कि उस ज़माने में मरसिया गोई इनके यहाँ थी। और इसके बाद जो हमें लोग मिलते हैं ऐसे कि जिन्होंने शियत की थोड़ी बहुत खिदमत की, वो खाना हैं, फैज़ी हैं। काज़ी नूरुल्लाह शूस्तरी का तो हमने ज़िक्र कर ही लिया। अच्छा, अब हमने इब्तिदा में ये कहा था कि हम जो आपको अज़ादारी और ख़ास तौर से मजालिस की तारीख़ पर बात करेंगे वो उस मरकज़ से बात करेंगे जिसे हम शुमाली हिंद का मरकज़ यानी लखनऊ कहते हैं। मगर लखनऊ की अज़ादारी जो है उसकी तरफ आने के लिए फिर हमें एक सफ़र तय करना पड़ेगा। ये आप जहन में रखें कि जैसा कि अभी हमने कहा था कि मराकज़ बहुत से थे, उसमें एक जुनूबी हिंद भी मरकज़ था और दक्कन में शिया सल्तनतें औरंगज़ेब से पहले कायम हुई थीं। औरंगज़ेब ने उनसे जंगें भी की थीं और वहाँ पर काफ़ी हद तक जंगें, खून खराबा होता रहा था और वहाँ पर हमें शियों की तारीख़ मिलती है और शियों की तारीख़ के साथ अज़ादारी और मजलिसें मिलती हैं, मगर हम उसको छोड़ रहे हैं।
क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आज़ादारी फूली फली वो अवध में और ख़ास तौर से लखनऊ में। लखनऊ इस वजह से कि लखनऊ जो था वो अवध का दारुल सल्तनत था। एक ज़माने में फैज़ाबाद दारुल सल्तनत था, फिर लखनऊ हो गया था। अब फैज़ाबाद का जिक्र करेंगे तो वक्त ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा फैज़ाबाद को छोड़ देते हैं, हम सिर्फ लखनऊ का ही जिक्र करेंगे। अब आपको मालूम है कि ईरान में जो वाज़े तौर पर शिया मज़हब की तारीख़ मिलती है वो ख़ानदान सफ़वी की हुकूमतों के ज़माने में मिलती है। जब सफ़वी ख़ानदान हुक्मरान हुआ तो ये बहुत ही दीनदार किस्म के, बहुत ही पुख्ता किस्म के शिया थे। अब ये और बात है कि आक़ा मुर्तज़ा मुतहरी ने एक हद फासिल कायम की है तशय्युअ अलवी और तशय्युअ सफ़वी के दरमियान, वो भी उनकी किताब है तशय्युअ अलवी तशय्युअ सफ़वी। बहरहाल इसको हम फ़िलहाल जाने देते हैं, लेकिन मजालिस उलमा और ज़िक्र अहले बैत, ज़िक्र मसाइब इमाम हुसैन, ये ईरान की तारीख़ में हमें सफ़वी ख़ानदान के ज़माने से मिलती है। और हमारे बहुत से बड़े बड़े उलमा जो हैं उनका ज़िक्र अगर हम करेंगे तो सफ़वी ख़ानदान का ज़िक्र करना लाजमी हो जाएगा। तो अब ये सफ़वी ख़ानदान जो था, हम आपको यहाँ ला रहे हैं कि बर्र सग़ीर में शिया तहज़ीब कैसे फूली फली और कैसे ताज़ियेदारी शुरू हुई, यहाँ पर हम ला रहे हैं आपको। बर्र सग़ीर में खुसूसन शुमाली हिंद में, ये जुनूब वाली बात नहीं कर रहे हैं, वो हमने छोड़ दिया। और बर्मा का भी एक ख़ास तारीख़ है, उसको भी हम छोड़ रहे हैं। एक ज़माने में यानी सन 1499 की बात है ये। 1499 का मतलब क्या हुआ कि 15वीं सदी का आखिर। अब आजकल कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी चल रही है। सदी ईस्वी की बात करें, हिजरी की नहीं। तो समझें आज से तकरीबन 500 साल पहले, आज से 500 साल पहले ईरान में सफ़वी ख़ानदान की जो हुकूमत थी उसमें उनका जो बादशाह था शाह इस्माइल सफ़वी। शाह इस्माइल सफ़वी ने नजफ़ अशरफ से एक आलिम जो दर्जा इज्तिहाद पर फाइज थे, मौलाना शम्सुद्दीन उनका नाम था, उन्हें नजफ़ से बुलाया और काज़ी क़ुज़ात के ओहदे पर फाइज भी किया और नेशापुर में बहुत बड़ी जागीर भी अता की। ये ईरान में अपनी खिदमत अता करते रहे और इनकी मौजूदगी जो थी वो ईरान में समझें एक बहुत बड़े आलिम की मौजूदगी थी और इन्होंने वहाँ पर दीनी खिदमत बहुत अंजाम दी। और क्योंकि बहुत बड़ी जागीर भी इनको मिल चुकी थी और बादशाहों की नज़र रहमत थी, नज़र करम था, तो ये बहुत अच्छी तरीक़े से ईरान में दीन की खिदमत करते रहे। अलबत्ता इनकी औलाद में कोई आलिम पैदा नहीं हुआ। चौथी पुश्त में एक शख्स जिनका नाम सैयद सादत अली है और बुरहानुल मुल्क बहादुर जंग कहलाते हैं, ये बहुत दीनदार शिया थे, शरीफुन नस्ल थे, मुहिब अहले बैत थे और बड़ी ज़ाती खूबियों के मालिक थे। बहुत से उलूम व फ़नून इन्होंने सीखे थे और इनके दादा और दूसरे बुज़ुर्ग ईरान से हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे और यहाँ सूबे बिहार का शहर पटना, इसमें आके इन्होंने सुकूनत इख्तियार की थी। यहाँ पर इनको बहुत सी आसानियाँ मैसर आ गई थी और यहाँ आके इन्होंने अपनी तहज़ीब, अपना तमद्दुन जो है उसको एक लिहाज से जारी करने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद सूरत ये हुई कि ये लोग वहाँ से दिल्ली पहुँच गए और वहाँ से ये जो जिनका हमने अभी नाम लिया नवाब सादत अली ख़ान, इनको सूबेदार बना दिया गया सूबे अवध का। और ये सूबे अवध जो है ये है वो जिसको हम आजकल क्या कहते हैं, यूपी। यूपी का नाम सुना है? हाँ, यूपी बहुत बड़ा, हाँ, उत्तर प्रदेश। अंग्रेज़ों के ज़माने में इसको कहते थे यूनाइटेड प्रोविंस, लिहाजा इसको यूपी इसका नाम था। जब तक़सीम हिंद के बाद इसका नाम हो गया उत्तर प्रदेश यानी शुमाली सूबा, जिसका कैपिटल अभी भी लखनऊ ही है। बहुत बड़ा सूबा है ये हिंदुस्तान का, तकरीबन सबसे बड़ा सूबा है। जिस वक्त पाकिस्तान बना था उस वक्त यूपी में 52 ज़िले थे, 52 डिस्ट्रिक्ट थे, अब तकरीबन 72-73 डिस्ट्रिक्ट हैं।
बहरहाल पे बहुत लंबी बात चली जाएगी, उसको हम सबको छोड़ रहे हैं, सिर्फ अवध की हुकूमत के बनने के ऊपर आ रहे हैं। वो बहुत लंबी तफसीलात हैं कि क्या हुआ, किस किस तरीके से मामला बढ़े और क्या बात पहुंची। कि सन 1132 में, यानी अब से 300 साल पहले, 300 साल से कुछ ज़्यादा, उसमें ये नवाब सादत अली ख़ान जो थे ये गवर्नर बने थे। और उसके बाद आखिरकार जब दिल्ली उजड़ गई, दिल्ली कमज़ोर हो गई और सूबे जो थे वो ख़ुद मुख्तार हुए, तो सल्तनत अवध वजूद में आ गई। अब ये एक ऐसी सल्तनत थी कि जो बहुत ही खुशहाल सल्तनत थी और बहुत बड़ी सल्तनत थी। और इसके जो फरमा रवा थे उनका मज़हब शिया था, और शियों में भी मतलब वो लामज़हब वाले शिया नहीं थे बल्कि दीनदार शिया थे। मगर दीनदारी इनकी बस इसी हद तक थी कि बहुत ज़्यादा मसाइल फ़िक़्ह से वाकिफ़ नहीं थे, आज़ादारी के शौकीन थे और अपने मज़हब के पुख्ता थे। लेकिन हुआ ये कि उस वक्त जब ये इनकी हुकूमत वहाँ कायम हुई, तो उस वक्त लखनऊ में और यूपी में सिवाय बाज़ इलाक़ों के, कुछ इलाके थे नसीराबाद और बाज़ इलाक़ों के जहाँ पर शियों की बड़ी तादाद थी, लेकिन बाकी यूपी में शिया इतने नहीं थे। जब ये आए और इन्होंने अवध में अपनी हुकूमत कायम की, तो इनके साथ बहुत बड़ा लश्कर ईरान से आया। अब वो बड़ी सल्तनत कायम करने के लिए बहुत सी जंगें करना पड़ी थी, बहुत कुछ बात है जो हमने बयान नहीं किया। तो उसमें उन फौजियों ने बड़े कारहाय नुमायां अंजाम दिए, और वो सब के सब दीनदार शिया थे अहद सफ़वी के, और सब बहुत ही पुख्ता थे अपने तशय्यो में, और आज़ादारी के मजलिस मातम के बहुत शौकीन थे। अब जब इन लोगों ने की मदद से इतनी बड़ी सल्तनत कायम हुई, तो उनको बड़ी बड़ी जागीरें दी गईं, बड़े बड़े इलाके दिए गए, बहुत बड़ी बड़ी उनको इनामात से नवाजा गया। तो अब सूरत क्या थी कि हुकूमत अपनी जागीरें अपने पास, इख्तियारात अपने पास, आमदनी अपनी, उसमें ऐसी सुकून की ज़िंदगी जब मिलती है तो बहुत सी खराबियाँ भी शामिल हो जाती हैं, रंगरेलियाँ भी शामिल हो जाती हैं, ऐशो इशरत शामिल हो जाता है। लेकिन क्योंकि इनके मज़हब के जज्बात इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी थे, तो नतीजा ये हुआ, और ख़ास तौर से इन लोगों को आज़ादारी से बड़ा शगफ़ था और वालिहाना लगाव था। लिहाजा वहाँ पर एक ऐसी फ़िज़ा कायम हो गई कि जो आज़ादारी के लिए और मजलिस मातम के लिए बहुत ज़्यादा मौज़ू साज़गार थी। अच्छा, एक बात हमने यहाँ पर शायद बयान करने में रह गई, वो एक आध सफ़ा शायद पीछे रह गया, वो ये थी कि हिंदुस्तान में जैसा कि अभी हमने कहा कि जो फ़ातिहीन आए थे वो सुन्नी मज़हब आए थे, लेकिन तैमूर लंग जब आया, सुल्तान तैमूर, तो इसका मज़हब शिया था। इसके लश्कर में बहुत बड़ी तादाद शियों की आई, और उसके बाद सूरत ये हुई कि ये बहुत ज़्यादा पाबंद था, हर साल रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए ज़रूर जाता था। अब एक साल जब ये वहाँ था हिंदुस्तान में, तो उमूर सल्तनत और दीगर बाज़ मसरूफ़ियात की वजह से, बाज़ परेशानियों की वजह से ये ज़ियारत के लिए नहीं जा सका। तो इसने अपने मुशीरों से कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं मौला की ज़ियारत के लिए नहीं गया। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, आप शबीह रोज़ा इमाम हुसैन यहाँ बना लीजिए। तो पहला ताज़िया तैमूर लंग ने बनाया, और तैमूर लंग का ताज़िया बनने के बाद हिंदुस्तान में ताज़िए बनाना, ताज़िए रखना इतना ज़्यादा आम हो गया कि हर मज़हब के लोग ताज़िए रखने लगे थे। तो ताज़िए रखना, ताज़िए बनाना ये एक ऐसी चीज़ थी जो बर्र-ए-सग़ीर के अलावा कहीं भी नहीं थी। बर्र-ए-सग़ीर में ही ताज़िए बनाए गए सबसे पहले, और फिर ताज़िए जब रखे जाते थे, ताज़िए बनाए जाते थे, तो वहाँ पर मजालिस वग़ैरह भी होती थी, और इस तरह से ये तादाद बढ़ने लगी। और क्योंकि शियों की तादाद भी कम थी, शिया उलमा भी नहीं थे, लिहाजा शिया तालीमात का फ़ौदान था। तो अब वो लोग के जो तसव्वुफ़ वग़ैरह के मकतब से के हवाले से ताज़िए रखते थे, वो ताज़ियों के साथ पटा खेलते थे, बाँक खेलते थे, ताशे बजाते थे, और उसी के दौरान या हुसैन की आवाज़ बुलंद करके एक किस्म का वो ज़िक्र शहादत करते थे, और उसी में शिया भी शामिल हो जाते थे। तो ये चीज़ हिंदुस्तान में इतनी आम हो गई कि कोई जगह ऐसी नहीं बची कि जहाँ ताज़िए न रखे जाते हों और पटा ना खेला जाता हो।
और शिया उसमें शामिल हो जाते थे, क्योंकि शियों का अपना कोई तशख़्ख़ुस नहीं था। अब जब ये लोग आए फ़ौजी जिनका हमने ज़िक्र किया, तो फिर ये हुआ कि हिंदुस्तान में ख़ास तौर से लखनऊ में मजलिसों की जो बुनियाद पड़ गई और शियों की महफ़िलें और मजलिसें होने लगीं, उसमें मरसिया पढ़े जाते थे। अब मरसिया गो शुअरा उस वक्त लखनऊ में ज़्यादा नहीं थे, दिल्ली से बुलाए जाते थे। दिल्ली से मरसिया गो आते थे और वो वहाँ पर मरसिया पढ़ते थे, जिसमें शाह फसी एक शायर हैं जो उर्दू के बुलंद पाया शायर समझे जाते हैं। इन्होंने आके लखनऊ में मरसिया पढ़ते थे। अब एक चीज़ और है कि ये तो हुई मरसिए के ज़रिए वहाँ पर मजालिस। अभी हमने तज़किरा किया था आपसे एक आलिम का जिनका नाम है फैज़ी। इनकी तफसीर बड़ी इन्होंने लिखी थी, बड़ी मारकतुल आरा तफसीर लिखी थी सवातिउल इल्हाम के नाम से। और इनका नाम उमूमन बर्रे सग़ीर के उन दानिश्वरों में आता है कि जो अमीर खुसरो और उनसे पहले एक तसलसल था अल-बैरूनी, फिर अमीर खुसरो और फिर ये बड़े साहिब इल्म थे। और अकबर ने एक अपना इदारा कायम किया था जिसका नाम था दारुल तर्जमा। उस दारुल तर्जमा में संस्कृत और फ़ारसी की किताबों का उर्दू तर्जमा होता था। वहाँ पर फैज़ी भी ये काम करते थे। तो फैज़ी को बड़ी ख्वाहिश हुई कि रोज़तुश शुहदा का उर्दू तर्जमा करें। तो अब ये चीज़ हमने कभी किसी मजहबी किताब में नहीं पढ़ी, उर्दू अदब की किताबों में ये बात मिलती है कि फैज़ी ने ये इरादा किया कि हम रोज़तुश शुहदा का उर्दू तर्जमा करें, लेकिन मसरूफियात की वजह से वो तर्जमा करने में ताख़ीर हुई। तो इस दौरान में उनको ख्वाब में ज़ियारत हुई इमाम सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलाम की, और उनसे कहा कि तुम ये काम जल्दी करो। तो लिहाजा उन्होंने सारे काम छोड़ के उर्दू नस्र में दह मजलिस के नाम से रोज़तुश शुहदा का तर्जमा किया। अब उर्दू अदब के हवाले से बात हम इसलिए कर रहे हैं कि उर्दू अदब में अगर कभी आप उर्दू नस्र की तारीख़ पर तहक़ीक़ करें कि उर्दू नस्र कब से शुरू हुई और पहली किताब उर्दू नस्र में कब लिखी गई। उर्दू नज़्म का ताल्लुक़ है वो जाता है मीर खुसरो तक, लेकिन उर्दू नस्र की बात जब करते हैं तो उर्दू नस्र की पहली किताब यही है दह मजलिस, जो फैज़ी ने लिखी थी। और दह मजलिस से पहले कोई उर्दू नस्र में किताब नहीं लिखी गई। इसमें वही 12 मजलिसें थीं जो मुल्ला हुसैन काशफी की थीं, उसका उर्दू तर्जमा था। और अब हिंदुस्तान में दह मजलिस के नाम से वो किताब पहुंच गई कि जो ईरान में रोज़ा ख़ानी के लिए इस्तेमाल होती थी। और इस तरह हिंदुस्तान में ये मजलिस पढ़ने का तरीक़ा कि किताब से देख के मजालिस पढ़ी जाएँ, ये शुरू हो गया। ये और बात है कि दह मजलिस को वो जो मकबूलियत है जो ईरान में रोज़तुश शुहदा को थी वो यहाँ हासिल नहीं हुई, लेकिन बहरहाल एक चीज़ उर्दू अदब में और ख़ास तौर से अज़ादारी में और मजलिस में हमें मिल गई। अच्छा, अब जैसा कि अभी हमने कहा कि अहले सुन्नत पूरे हिंदुस्तान में ताज़ियों के जुलूस अपने अंदाज में निकालते थे और शिया भी शामिल हो जाते थे। अब जब बर्रे सग़ीर में शिया आबादी और रसूम और रिवाज अज़ादारी की बका और तरवीज की वसत पर उस ज़माने के अरबाब हल ने कोशिश की तो एक नतीजा निकाला। देखिए, ये बहुत ख़ास चीज़ है, ये आप लोग सोचें, इस पर गौर कीजिएगा। हमारे पास वक्त नहीं है कि हम इसके ऊपर अभी यहाँ बात करें, बस सिर्फ आप लोगों के कानों तक पहुँचा रहे हैं। वहाँ पर आपको मालूम है कि शिया हिंदुस्तान में पहुँच भी गए, बहुत बड़ी तादाद में भी पहुँच गए, लेकिन बहरहाल एक अक़लियत थी क्योंकि हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा मुल्क था और वहाँ पर बड़ी आबादी हिंदुओं की, बुद्धियों की, बुद्ध मज़हब, जैन मज़हब और हिंदू धर्म, इसकी ज़्यादा आबादी थी। उसके अलावा ईसाई भी थे और दूसरे मज़ाहिब के लोग भी थे। अब वहाँ पर मुसलमान बहुत हो गए थे, फिर भी
उनके मुकाबले में तो बहुत कम थे, और उसमें फिर शिया वो और कम थे। तो इनकी ख्वाहिश ये थी कि हम हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर ताज़ियेदारी करें, बड़े पैमाने पर मातमी जुलूस निकालें और बड़े पैमाने पर ज़िक्र मसाइब की महफ़िलें मुनक़िद करें। तो इन्होंने एक ख़ास उसूल बनाया। वो उसूल ये था कि मज़हब अपना अपना, हुसैन सबके। बड़ा अच्छा उसूल था ये। पाकिस्तान में हम उसके बिल्कुल बरखिलाफ़ कर रहे हैं कि जो हुसैन का जिक्र करने वाले हैं उनको भी टुकड़ों में टुकड़े और टुकड़े और टुकड़े और टुकड़े करते चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा भाई हिंदू है, ईसाई है, सिख है, कुछ है, हमें इससे परवाह नहीं, वो जाने, उसका मामला जाने, हमें तो मजलिस ऐसे करना है कि सब आएँ और सब मिलके हुसैन का जिक्र करें, सब मिलके हुसैन का मातम करें, सब जिक्र हुसैन में शामिल हों। तो ये एक ऐसी कोशिश थी और एक ऐसा बेहतरीन हिकमत अमली थी कि वो हिंदुस्तान जहाँ पर शिया बहुत कम थे वहाँ बड़े बड़े इज्तिमाआत होने लगे, हर मस्जिद के साथ इमाम बाड़े बनने लगे, क्योंकि गैर मुस्लिम को ज़ाहिर मस्जिद में नहीं बुला सकते थे। और नतीजा ये हुआ कि हिंदुओं में बड़े बड़े मरसिया गो पैदा हुए जो मजलिस में पढ़ते थे, मरसिया पढ़ते थे, और इतना ज़्यादा मकबूलियत हुई ज़िक्र इमाम हुसैन को कि इमाम हुसैन एक जानी पहचानी शख्सियत समझे जाने लगे। और परवरदिगार आलम का ये ख़ास करम भी था कि लवाज़मात अज़ादारी ज़िक्र इमाम हुसैन जहाँ कहीं भी होता था, जहाँ पर भी मजालिस बर्पा की जाती थीं, वहाँ पर अपने पराए सब की मुरादें बहुत आती थीं, और मन्नतें मुरादें मानने वाले दूर दूर से मजालिस में आते थे, और मजालिस में आके वो हर मज़हब के लोग मन्नतें मानते थे। उसका नतीजा ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान में जो बहुत सी हिंदू रियासतें थीं सैकड़ों की तादाद में, उन हिंदू रियासतों के राजा जो थे वो मुतासिर होने लगे, और जब वो मुतासिर हुए तो उन्होंने अपनी अपनी रियासतों में बाकायदा आज़ादारी को तरवीज दी, वहाँ ताज़िए रखे, वहाँ इमाम बाड़े बनाए, वहाँ मजालिस की। अब वो एक बहुत लंबी तारीख़ है, हम उस पर शायद नहीं जा सकें, और अभी कुछ थोड़ा सा मुख्तसर जिक्र करेंगे। तो अब इस तरह हिंदू रियासतों में सरकारी सतह के ऊपर आज़ादारी और मजालिस का सिलसिला शुरू हो गया। बहुत से मोजज़ात इस सिलसिले में मिलते हैं जो हिंदू रियासतों में हुए हैं, मगर इस वक्त हमारे मौजू से बाहर ना हम निकल जाएंगे, इसलिए हम उसको बयान नहीं कर रहे हैं। अगर मौका मिला तो हम एक या दो मोजज़े आपको सुनाएंगे। एक रियासत ग्वालियर का, जहाँ का राजा जीवाजी राव था, और एक रियासत जयपुर का। रियासत जयपुर वाला जो मौजज़ा है उसमें बराह रास्त मजलिस या ताज़ियेदारी से ताल्लुक़ नहीं है, वो दरअसल इमाम ज़माना अल्लाह ताला फ़रजा का एक मौजज़ा है। ये राजा जो थे ये लोग बाकायदा मुहर्रम में 12 दिन आज़ादारी का ऐलान करते थे, सरकारी तौर पर मातमी लिबास पहनते थे, मजालिस मुनक़िद करते थे। ख़ास तौर से राजा जीवाजी राव के लिए बहुत मशहूर है। मगर खैर राजा जीवाजी राव का ज़माना जो है वो अब से 150 साल पहले का है, हम अभी 300 साल पीछे हैं, तो ज़रा फिर पीछे चलते हैं, फिर वहाँ से आगे आएंगे। भोपाल की रियासत, वहाँ की भी अब आज़ादारी का एक तारीख़ है, अब उसको भी फ़िलहाल हम छोड़ देते हैं। और आपको मालूम है कि ग्वालियर की रियासत के, जयपुर की रियासत कहाँ है हिंदुस्तान में? जोग्राफिया आपको मालूम है थोड़ी सी हिंदुस्तान की? ग्वालियर, जयपुर, जोधपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये रियासतें जो हैं ये राजस्थान की हैं। राजस्थान यूपी से मिला हुआ है, जहाँ आगरा और मथुरा के शहर हैं यूपी के। अब सल्तनत अवध अभी हम 300 साल पीछे हैं, और ये 150 साल के बाद आ गए, अब वापस उधर ही चलेंगे। वैसे भोपाल जो है वो सीपी के करीब है,
यानी सेंट्रल प्रोविंस, ये उस तरफ आता है शुमाली हिंद की तरफ, यूपी के करीब, सीपी से मिला हुआ है। तो वहाँ पर सरकारी सतह पर ताज़िया बनता था जो कि कई मंजिला इमारत के बराबर होता था। बाकायदा राजा की तरफ से अखबार में टेंडर आता था कि इस साल ताज़िया कौन बनाएगा। ताज़िया बनाने वाले टेंडर भरते थे और उसके बाद जिसका टेंडर जो पास होता था वो फिर ताज़िया बनाता था। और क्या शिया क्या सुन्नी सब उस ताज़ियेदारी में मन्नतों में शरीक होते थे और 5वीं मुहर्रम को 7वीं मुहर्रम को बाकायदा मन्नतें पहनते थे, सुन्नी भी और शिया भी। बहरहाल अब इसके हम आगे बढ़ते हैं। रामपुर की भी एक तारीख़ है, उसको भी छोड़ दें। और मशरक़ी पंजाब की तरफ अगर आप आ जाएं तो मशरक़ी पंजाब की भी अपनी एक तारीख़ है। मशरक़ी पंजाब का एक शहर है समाना, ये सन 1947 में तबाह हो गया था। यहाँ पर भी एक शिया बस्ती थी और उसकी भी पूरी एक तारीख़ है, उसको भी हम छोड़ रहे हैं। इसी तरीके से यूपी का एक शहर, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, बिजनौर। बिजनौर का नाम सुना है? बिजनौर में एक कस्बा है जिसका नाम है जोगीपुरा। जोगीपुरा को नजफुल हिंद कहते हैं, हिंदुस्तान का नजफ। वहाँ बहुत बड़ा दीनी मदरसा भी है, बड़े मोजज़ात वगैरह भी होते हैं। वहाँ की भी एक मजलिसों की तारीख़ है, लेकिन अब उसको भी हम फ़िलहाल छोड़ रहे हैं। इसी तरीके से ज़िला आज़मगढ़, ज़िला आज़मगढ़ का एक कस्बा घोसी, यहाँ बहुत बड़ा एक मोजज़ा हुआ था पाकिस्तान बनने से पहले, ग़ालिबन सन 44-45 में कभी। तो इस हिसाब से बहुत मशहूर था, वहाँ पर ताज़ियेदारी बहुत ज़्यादा होती थी और वहाँ वो मोजज़ा हुआ था जिसमें वाक़यात करबला इस तरह नज़र आ रहे थे जैसे स्क्रीन के ऊपर दिखाए जा रहे हैं। बहरहाल उसकी भी हम अभी कोई तारीख़ नहीं बयान करेंगे। जी मुजिज़ा तो बताया ना कि वो दीवारों के ऊपर वाक़यात करबला नज़र आ रहे थे, और वो भी इस तरीके से किसी को कुछ नज़र आ रहा था, किसी को कुछ नज़र आ रहा था। वो बहरहाल बाद की बात है ना, अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। ये तो फिर हम आ जाएंगे सन 44-45 में, अभी वहाँ नहीं चलें, अभी तो हम बहुत पीछे हैं। अब नजफुल हिंद। अच्छा, अब चलिए फिर वापस वहीं चलते हैं अवध की तरफ। नवाब सादत अली ख़ान बुरहानुल मुल्क और अवध की शिया सल्तनत के क़याम का ज़िक्र हमने आपसे पहले कर दिया, और इन लोगों की आज़ादारी में दिलचस्पी और माहौल उसकी भी बात हो गई। अब ये एक ऐसी रियासत थी कि जहाँ पर आज़ादारी और मजलिस मातम के लिए बहुत साजगार फ़िज़ा थी, लेकिन दिल्ली की मरकज़ियत की वजह से वहाँ के असरात भी थे, और दिल्ली के उजड़ने के बाद भी यहाँ पर उसके असरात काफ़ी हद तक बाकी थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ज़माना गुज़रता रहा, अब हम तमाम शहनशाहों के नाम नहीं ले रहे हैं, अब हम आ रहे हैं बहुत पीछे, कई शहनशाहों को छोड़ के आ रहे हैं हम नवाब शुजाउद्दौला की तरफ। नवाब शुजाउद्दौला जो थे, जिनका नाम जलालुद्दीन हैदर था, इन्होंने फैज़ाबाद से लखनऊ में मुंतकिल किया था। अभी इसको भी छोड़ दें, ये सब वाक़यात जो हैं ये फिर बात बढ़ जाएगी, हम जो बयान करना चाह रहे हैं वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। लेकिन ये कि इनके ज़माने में आमबाड़े वगैरह बहुत ज़्यादा बनने लगे थे, मजलिसें होने लगी थी, आज़ादारी होने लगी थी। लेकिन इसको फिर और ज़्यादा जो वसअत हुई वो आखिर में जाके हुई नवाब आसिफ़ुद्दौला के ज़माने में। नवाब आसिफ़ुद्दौला का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा आसिफ़ुद्दौला का बनाया हुआ है, जो दुनिया का 8वां अजायब है और बहुत ही अजीम शान इमारत है। उसके लिए तो पूरी एक क्लास चाहिए अगर आसिफ़ुद्दौला के इमाम बाड़े पर बात की जाए, कैसे बना था, कब बना था और क्या क्या है उसमें, वो फिर हम इसमें शामिल नहीं है। वो इमाम बाड़ों की तारीख़ में और ख़ास तौर से आसिफ़ुद्दौला के इमाम बाड़े की तारीख़ में हम बयान कर सकते हैं। लेकिन ये वो ज़माना था कि जब मरसिया ख़ानी को उरूज हासिल हो रहा था, और एक चीज़ जो इन शाहान अवध ने कायम की, ख़ास तौर से आसिफ़ुद्दौला के ज़माने में जी चीज़ हुई, उसको कहते थे चहल मेंबरी। नवाबीन लखनऊ यानी शाहान लखनऊ जो थे और लखनऊ के साहिबान इक़्तिदार, उनका तरीक़ा ये था कि रोज़े आशूर सवारी पर नहीं बैठते थे, पैदल चलते थे। शब आशूर और रोज़े आशूर सवारी इस्तेमाल करना जो है वो अच्छा नहीं समझते थे। तो बल्कि
अक्सर ऐसे भी थे उनमें कि जो 21 रमज़ान को भी सवारी बनी बैठते थे। तो ये लोग रात को शब आशूर घरों से निकलते थे और जितने भी अज़ाखाने होते थे वहाँ जाके नज़रें चढ़ाते थे, जिसको चरागी कहते थे कि चरागी चढ़ाई जा रही है, यानी यहाँ पर रोशनी करने के लिए पैसे हम रख रहे हैं। तो वो अज़ाखानों में, इमाम बाड़ों में चरागी चढ़ाते हुए पापयादा पूरे लखनऊ में घूमते थे। जहाँ जहाँ गलियों में, कूचों में ताज़िए लिए हुए लोग बैठे होते थे वहाँ जाके चरागी चढ़ाते थे। तो नतीजा ये होता था कि एक एक ताज़िए पर शब आशूर कई 100 रुपया उस ज़माने का, कि जिस ज़माने में 100 रुपये में आदमी पूरा साल गुजार ले, कई 100 रुपये वहाँ ताज़ियों के ऊपर चरागी के नाम से नवाबीन चढ़ा देते थे। तो उसका नतीजा ये हुआ कि जो इज़्ज़तदार बेचारे गरीब लोग थे जिनका और कोई ज़रिया माश नहीं था, वो साल में एक मरतबा ताज़िया रख लें तो पूरे साल का ख़र्चा उनका निकल आता था। तो नतीजा ये हुआ कि पूरे यूपी में कदम कदम पर, हर गली में, हर कूचे में ताज़िए रखे जाने लगे। और जब ताज़िए रखे जाते थे तो जाहिर है कि ताज़िए के ऊपर लोग बैठते भी थे, वहाँ पर ज़िक्र भी करते थे, वहाँ मसाइब भी बयान होते थे। तो नतीजा ये हुआ कि ताज़ियों पर चहल मिंबरी के नतीजे में ताज़िए बढ़ते चले गए और ज़िक्र जो था वो आम होता चला गया। अब यहाँ पर वो वाला मामला आ गया कि ताज़िए रखने वाले सिर्फ शिया नहीं होते थे, बल्कि हिंदू भी ताज़िए लिए बैठे हुए हैं, सिख भी ताज़िए लिए बैठे हुए हैं, ईसाई भी ताज़िए लिए बैठे हुए हैं, जो है वो ताज़िया लिए बैठा हुआ है। तो इस तरीक़े से नश्र इशाअत अज़ादारी और मजालिस को अवध में एक ख़ास तरीक़े से फ़रोग़ दिया गया। और फिर वही वाली बात थी कि ताज़ियों पर, क्योंकि परवरदिगार आलम की मशीयत भी यही थी कि ज़िक्र हुसैन बाकी रहे, फूले फले, लिहाजा ताज़ियों पर भी मुरादें मन्नतें बहुत आती थीं। तो लोग जो भी मुश्किलें उनकी होती थीं वो लेके ताज़ियों पर आते थे, वहाँ के मन्नत मानते थे और उसके बाद फिर उस मन्नत के पूरा होने पर मजालिस करते थे। तो इस तरह से ये सिलसिला जो था वो आगे बढ़ने लगा। यूपी में अभी हमने जो बात की थी दीवा जीरा वगैरह की, ये हैं राजस्थान के। अब हम कुछ यूपी के उन राजाओं के नाम ले रहे हैं, सिर्फ वाक़यात नहीं बता रहे हैं, सिर्फ नाम ले रहे हैं कि जिन्होंने अज़ादारी के ऊपर बड़ा ज़र कसीर ख़र्च किया और बहुत बड़े पैमाने पर बड़े बड़े इमाम बाड़े भी तामीर किए, मजालिस भी करें। महाराजा झाऊलाल, राजा बलास राय, राजा मेहरा, राजा मेवा राम, इन लोगों ने बड़े बड़े आलीशान इमाम बाड़े बनवाए थे जहां अज़ादारी सैयदुश्शहदा पर भारी रकूम खर्च करते थे। राजा मेवा राम के इमाम बाड़े में जो ख़र्चा होता था साल का वो 3 लाख रुपया था, जो कि आजकल 65-70 करोड़ से भी ज़्यादा होगा। अब इतनी बड़ी रकम खर्च करके जो मजालिस करेगा तो जाहिर है कि उसमें बड़े तबर्रुकात भी होंगे, उसमें दावतें भी होंगी, उसमें बहुत कुछ होगा, उसमें बहुत से ऐसे दूर दूर से शुअरा भी आएंगे। तो नतीजा ये होता था कि उसकी कशिश बढ़ जाती थी, लोग बहुत बड़े पैमाने पर उसमें शरीक होते थे। वैसे ये जो महाराजा मेवा राम थे ये बाद में मुसलमान भी हो गए थे। और उसी ज़माने में आसिफुद्दौला ने वो इमाम बाड़ा बनवाया था, और आसिफुद्दौला का जो इमाम बाड़ा बना था वो भी दरअसल गरीबों की मदद के लिए बना था। उसमें शुरफा की में जो गरीब थे उनकी मदद के लिए बना था, बार बार गिरा दिया जाता था, बार बार फिर नए सिरे से बनाया जाता था। और उसकी मजदूरी अंधेरे में इस तरह दी जाती थी कि मजदूरी देने वाला जो था उसको कोई देखता नहीं था, वो पर्दे के पीछे से हाथ निकाल के देता था। तो बड़ा अहम वो सिलसिला है इसका। उस ज़माने में ये बात मशहूर हो गई थी अवध में कि जिसको न दे मौला उसको दे आसिफुद्दौला। और जब आसिफुद्दौला के पास ये बात पहुंची कि भाई आपके बारे में लोग ये कहते हैं कि जिसको न दे मौला उसको दे आसिफुद्दौला, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, जिसको न दे मौला उसको क्या दे आसिफुद्दौला। अब हम आ रहे हैं अपने असल मकसद के ऊपर, जो नवाब आसिफुद्दौला के अहद का सबसे अहम पहलू है, और इसको हम कहते हैं तजदीद तशय्यो या इर्तिक़ाए तशय्यो। यहाँ से तशय्यो ने एक नया रंग इख्तियार किया, और यही वो चीज़ है कि जिस पर आज बर सग़ीर के शिया फ़ख्र कर सकते हैं। अब इसमें आसिफुद्दौला का बराह रास्त तो कोई हाथ नहीं था, लेकिन एक इनक़िलाब
रूनुमा हुआ। और जैसा कि हमने पहले बताया कि गारियों, गौरियों, खिलजियों और तोलकों वगैरह के ज़माने में शिया होना जो था वो तो बहुत बड़ा जुर्म था, लेकिन जो इलाके दिल्ली के असर से महफूज थे वहाँ पर अक्सर उलमा पैदा हो रहे थे। और इसके बाद जब मुग़लों का ज़माना आ गया तो बाद मसाइल औरंगज़ेब के ज़माने में ज़रूर हुए, लेकिन बहरहाल शियों को काफ़ी हद तक फैलने का और अपने रसूमात को अदा करने का मौका मिल रहा था। और उसी दौरान में सल्तनत अवध भी वजूद में आ गई थी। लेकिन सूरत ये थी कि इतना साजगार माहौल होने के बावजूद शिया बाअमल जो थे वो बहुत कम थे, क्योंकि उलमा का फौदान था। उलमा थे मगर इतने नहीं थे जितनी आबादी थी, और उलमा की तकरीर और तहरीर और उनके जो तालीमात थी उसके असरात अवामुन नास तक नहीं पहुँचते थे। लिहाजा शियों में अज़ादारी का शौक़, मजलिसों का शौक़, ताज़िए रखना, अलम सजाना ये तो था, लेकिन उसके साथ साथ बाबा फरीद का कूड़ा हो रहा है, अहमद कबीर की गाय हो रही है, शेख सद्दू का बकरा हो रहा है, इस किस्म की रसूमात जो थी वो उन्होंने दूसरे मुसलमानों से ले ली थी। और सही मानों में जो शिया रिवायात थी वो शियों में आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही थी। दूसरे ये था कि क्योंकि उस माशरे में राग रंग और गाना बजाना, मौसीकी और उसके साथ मंशियात का इस्तेमाल, ख़ास तौर से अफ़ीम या भंग का इस्तेमाल जो था वो बहुत ज़्यादा आम था और कोई उसको रोकने वाला नहीं था। तो ज़ाहिर है कि शिया भी उससे बचे भी नहीं थे, और बाकायदा अफ़ीम का इस्तेमाल जो था वो होता था। और उस वक्त कोई ऐसा नहीं था कि जो शियों को उनकी तहज़ीब, उनके मसाइल, उनके फ़िक़ी जो हलाल व हराम के उलूम हैं वो उन तक पहुँचाएँ। इस एतबार से शिया ज़ुबों हाली का शिकार थे। ताज़ीदारी तो हो रही थी, आज़ादारी तो हो रही थी, मजलिसें तो हो रही थी, लेकिन सही मानों में शिया की हैसियत से नहीं हो रही थी। उनका मज़हब जो था वो बस नाम के शिया थे। अब हालांकि काजी नूरुल्लाह शूस्तरी जैसे शख्स गुज़र चुके थे और भी बहुत से लोग गुज़र चुके थे, और फैज़ाबाद में उस ज़माने में उलमा मौजूद थे, जिसमें मौलाना रजब अली का नाम सर फहरिस्त आता है फैज़ाबाद में, और जमनपुर में मौलाना सैयद अस्करी साहब का। आप लोग चाहें इन लोगों के नाम लिख सकते हैं। ये शिया आलिम थे और इनकी खिदमत भी जारी थी। दोनों चीज़ जगहें जो है लखनऊ से मिली हुई हैं। जमनपुर जो है वो लखनऊ और इलाहाबाद के बीच में है, और फैज़ाबाद भी लखनऊ से मिला हुआ। उसी ज़माने में 5 बहुत बड़े सुन्नी उलमा थे कि जो अपनी तहक़ीक़ और परवरदिगार आलम की ताईद से अपना मज़हब छोड़ के, आप लोगों का वक्त ख़त्म हो गया है शायद, तो हम पहुँचे ही नहीं, अपना मज़हब छोड़ के शिया मज़हब इख्तियार कर गए। जी हमारी क्लास तकरीबन 12 मिनट बाद शुरू हुई है, तो आप लोग चाहें तो हम 10 मिनट ले लें, बस 12 नहीं लेंगे। तो अपना मज़हब छोड़ के ये लोग शिया मज़हब की तरफ आ गए थे। इनके नाम भी चाहें तो आप लिख लें। मुल्ला अहमदुल्लाह जो फ़लसफ़े के आलिम भी थे, और उन्होंने शिया होने के बाद अल्लामा बहाई की ज़ब्तुल उसूल की शरह भी लिखी थी। इसके अलावा अली अकबर चिश्ती, तफज़्ज़ुल हुसैन ख़ान, मौलवी शमसुद्दीन फ़कीर, मीर कमरुद्दीन, ये लोग तकरीर और तहरीर के ज़रिए कोई शियान हिंद की खिदमत और कोई कार्य नुमाया अंजाम नहीं दे सके, लेकिन इनके ख़ानदानों में इनका मज़हब बहरहाल पहुँच गया। अच्छा, अब ये पूरा पस मंज़र जो हम आपको बयान कर रहे हैं ये सिर्फ एक ख़ास शख्सियत के तारुफ़ के लिए बयान कर रहे हैं। बुरहानुल मुल्क के बाद नवाब सफदरजंग और फिर नवाब शुजाउद्दौला जो आज़ादारी के बहुत शौकीन थे, लेकिन वही मसला कि लखनऊ अब तक ज़रूरत की हद तक उलमा से महरूम था। अब हम पढ़ के जल्दी से सुनाए थे। सल्तनत अवध में 2 मकाम थे जिनकी तारीख़ हमने अभी बयान नहीं की। एक जाइस, इसका असल नाम जाय ऐश था जो कसरत इस्तेमाल से जाइस हो गया, और एक रायबरेली। रायबरेली भी लखनऊ से मिला हुआ ज़िला है। और 2 इसके बाद है एक नसीराबाद। यहाँ बहुत अरसे से सादात आबाद थे और उलमा और फज़ला भी पैदा होते रहते थे। ये लोग बाकायदा दीनदार शिया थे और लखनऊ या दीगर इलाक़ों की तरह सूफियत और सुन्नियत में डूबे हुए नहीं थे। यहाँ एक शिया आलिम सैयद अब्दुल कादिर
थे जिनको औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने बड़े बेटे का उस्ताद मुकर्रर किया था। वो उनकी तालीमात से आरास्ता होने के बाद शिया हो गया था, लेकिन अपना मज़हब मख्फी रखता था। जब उसने ऐलान किया तो ख़ानदान मुग़लिया में बड़ा हंगामा हो गया था। अच्छा, क़ादी नूरुल्लाह चिश्ती के बाद चलिए इसको भी जाने दें हम। इस ज़माने में नसीराबाद में 1166 ये क्या है 1440, यानी 250 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया। दिलदार अली नाम के एक साहब पैदा हुए, सैयद दिलदार अली। ये एक ऐसे शख्स थे कि जिनको कुदरत ने बड़ी ज़हानत दी थी, बड़ी खुदादार सलाहियतें दी थी। नसीराबाद के गांव में पैदा हुए थे, जहां इनका पेशा, इनके आबा व अजदाद का खेती बाड़ी ज़राअत था। ये एक दिन खड़े हुए थे एक दरख्त के नीचे कि एक मर्तबा इनको एक नूर नज़र आया और एक आवाज़ इनके कान में आई। अब मालूम नहीं कि वो मौजज़ाना आवाज़ थी या ख़ुद उनकी नवाए सरोज थी कि दिलदार अली, तुम दीन की खिदमत के लिए निकल जाओ। जब से इन्होंने ये चीज़ सुनी, ये नसीराबाद से निकल गए और पूरे हिंदुस्तान में उस वक्त जो बड़े बड़े उलमा जिस मकतब फ़िक्र के भी थे, चाहे वो फ़लसफ़े का हो, चाहे मंतिक़ का हो, चाहे रियाजी का हो, चाहे हयत का हो, चाहे और किसी इल्म का माहिर हो, उन सब से इन्होंने उलूम सीखे। और उलूम सीखने के बाद इन्होंने ये तय किया कि हम बर सग़ीर में शियों के लिए एक ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि जो आलिमाना माहौल हो, जिसमें दीन हो, जिसमें शरीयत हो, जिसमें सही मानों में तशय्यो का तशख़्ख़ुस हो, और वो एक ऐसा सिलसिला हो कि अब जो अज़ादारी हो वो ऐसी ना हो कि जिसमें वो चीज़ें शामिल हो जाएं कि जो शियत के शायान शान नहीं है, और हम नए सिरे से एक अज़ादारी की बुनियाद डालेंगे। यही वो ज़माना है कि जहाँ से हमें ख़ास तौर से लखनऊ से एक तारीख़ मिलती है मजालिस अज़ा की, और एक नया अंदाज़ अज़ादारी मिलता है। तो इन्होंने ये सूरत हाल जब पैदा हुई तो सारे उलूम सीखने के बाद ये लखनऊ आए, और नवाब आसिफ़ुद्दौला तक पहुँचने के लिए इन्होंने मुख्तलिफ़ ज़रियों से कोशिश की, क्योंकि बादशाहों के पास पहुँचना इतना आसान नहीं होता था। इनके वज़ीर आज़म थे जिनका नाम था सरफराजुद्दौला नवाब हसन रज़ा। ये बड़े दीनदार आदमी थे, बड़े मजहबी आदमी थे, मोमिन आदमी थे। किसी न किसी तरह ये उन तक पहुँचे। हम जल्दी से और मुख्तसर कर दें, बस 10 ही मिनट लेंगे, अब इससे ज़्यादा फिर इंशाअल्लाह अगली क्लास में आएंगे। तो उनके पास जब ये पहुँचे तो इन्होंने कहा कि आप लोग, बड़े अफसोस की बात है कि आप फरमा रवा हैं, आप बादशाह हैं, और आपकी बादशाहत में सल्तनत अवध में शियों की कोई पहचान नहीं है। शियों के पास उलूम दीनिया नहीं है। शियों की अज़ादारी ऐसी होती है कि जिसमें बहुत इस्लाह की ज़रूरत है, और शिया उलमा तो हमें ढूंढे से नहीं मिलते। अगर ऐसे ही सिलसिला रहा तो कैसे तशय्यो जो है उसका हम दिफा करेंगे, कैसे हम तालीमात अहले बैत को यहाँ आम करेंगे, ये आप लोगों के होते हुए क्या हो रहा है। तो सादत अली वो रज़ा अली साहब ने ये कहा कि रज़ा हसन साहब ने कि आप इस काम को अंजाम दें, हम हर तरह का ताउन करने को तैयार हैं। तो इन्होंने कहा इस काम को अंजाम देने के लिए उसूल और फ़िक़्ह की जितनी तालीम की ज़रूरत है वो मेरे पास नहीं है। मैंने बहुत उलूम हासिल किए हैं, लेकिन उस उसूल और फ़िक़्ह मैंने इतने नहीं पढ़े। तो उन्होंने कहा कि फिर आप ऐसा करें कि नजफ़ अशरफ चले जाएं, और आपको नजफ़ अशरफ भेजने के लिए हम आपको 5000 रुपये दे रहे हैं। उस ज़माने में एक तालिब इल्म जो नजफ़ अशरफ में रह के इल्म दीन हासिल करता था, उसका सालाना ख़र्चा 100 रुपये भी नहीं होता था। उस वक्त 5000 रुपये दे के इनको भेजा नजफ़ अशरफ। तो वहाँ नजफ़ अशरफ में इन्होंने, क्योंकि ख़ुद ज़हीन आदमी भी थे और बहुत से उलूम सीखे हुए थे, तो बड़े बड़े उलमा के साथ ये बैठे। वहाँ पर इन्होंने फ़िक़्ह और उसूल के तमाम उलूम भी सीखे, और किताबों को भी जितनी किताबें ख़रीद सकते थे वो ख़रीदते रहते थे, क्योंकि पैसा इनके पास बहुत ज़्यादा था। और वहाँ से फिर बहुत सी ज़्यादा किताबें ख़रीदने के बाद ये क़ुम आए, फिर क़ुम में भी रहे, और फिर क़ुम से भी बहुत सी किताबें ख़रीद के ये जब लखनऊ वापस आए तो इनका बड़ी पुरतपाक तरीक़े से खैर मक़दम किया गया, और इनको ये मौका दिया गया कि अब आप यहाँ पर तशय्यो की तजदीद करें। और उस वक्त फिर उन्होंने तशय्यो की तजदीद की, लेकिन नजफ़ से आने से पहले इनके एक साथी ने एक बात बाकी, बस ये आखिरी बात कर ख़त्म करें। इनके एक साथी बयान करते हैं जो इनके साथ वहाँ नजफ़ अशरफ में मौजूद थे, और उनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान के एक इलाके रसूलपुर से था। रसूलपुर दिल्ली से मिला हुआ है। तो उन्होंने ये बयान किया
कि ये बहुत ही मुत्तकी परहेज़गार थे, वहाँ बड़ी नमाज़ें दुआएं पढ़ा करते थे। एक साल शब क़द्र के आमाल में नजफ़ अशरफ में मैं इनके साथ था, तो इन्होंने मुझसे कहा कि देखो पूरी रात हम लोग दुआओं में मसरूफ़ थे, तो इन्होंने कहा कि क़ुब्बे जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की तरफ गौर से देखो, एक वक्त आएगा जब इससे एक नूर साते होगा और वो आसमान की तरफ बुलंद होगा। जब उस नूर को देखना तो दुआ करना, वही दुआ का वक्त है, उस पर दुआ ज़रूर कबूल होगी। तो उस वक्त वही हुआ कि वो नूर एक वक्त में शब क़द्र में उस क़ुब्बे से ज़ाहिर हुआ जो इन दोनों ने देखा। तो जब उस नूर को देखा तो उन्होंने क्या दुआ की, वो तो एक अलग मसला है, उसको हम छोड़ देते हैं। इन्होंने उस वक्त ये दुआ की कि परवरदिगार इस साहिब क़ब्र का वास्ता मेरी नस्ल में उलमाए दीन का सिलसिला हमेशा के लिए कायम कर दे। लिहाजा आले ग़ुफ़रान माब कहलाते हैं वो लोग कि जो इनकी नस्ल में पैदा हुए। और उसके बाद जब ये लखनऊ आए तो इनको ग़ुफ़रान माब के नाम से याद किया गया। ग़ुफ़रान माब का इमाम बाड़ा आज भी लखनऊ में मौजूद है, और ये ग़ुफ़रान माब का ज़माना जो है वहाँ से मजालिस की तारीख़ शुरू होती है। बड़ी तफसील से हमें बयान करना थी, मगर अफसोस हम नहीं पहुँच सके वहाँ तक। अब इंशाअल्लाह आइंदा अगर जी जो आपने जिक्र किया है उसकी कोई किताब है उसकी जिसको पढ़ा जा सके? हाँ, ऐसी कई किताबें हैं, सब चीज़ें एक में शायद ना मिलें, क्योंकि हमने तो लखनऊ को भी लिया, अभी बहुत सी चीज़ें छोड़ दी हमने, पंजाब को भी लिया, लाहौर में भी हमें कुछ बात करना थी आकाए सैयद अली हायरी के हवाले से, तो मगर ये कि वो भी रह गई, क्योंकि आकाए सैयद अली हायरी वो हैं कि जिनके दर्स में बैठ के अल्लामा इकबाल ने अपना मज़हब बदला था। ये सब एक किताब से तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन जब लखनऊ की बात आएगी तो वो लखनऊ की तारीख़ पर कई किताबें लिखी गई हैं, तो लखनऊ की तारीख़ की किताबों में आपको मिल जाएंगी। हम तो ये करते हैं कि लखनऊ की तारीख़ में से सिर्फ आज़ादारी वाला हिस्सा निकालते हैं, बाकी लखनऊ के बादशाहों की तारीख़, लखनऊ के उलमा की तारीख़, लखनऊ के फ़नकारों की तारीख़, लखनऊ के दूसरे अहले फ़न की तारीख़, वो सब आपको मिल जाएगी उसमें। ऑथेंटिक इस एतबार से है कि इसमें कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, मुहक्किकीन ने जमा करके उसको लिख दिया, और हमें और किसी चीज़ से कुछ लेना भी नहीं था, हमें तो सिर्फ मजालिस के ऊपर जाना था, और वो हमें मुख्तलिफ़ जगह से मिल जाती हैं। उसके अलावा मजालिस की तारीख़ के ऊपर एक मकाला मौलाना नक्कन साहब ने लिखा है, और वो आपको शायद मिले या ना मिले। मौलाना नक्कन साहब का मकाला जो है वो मौलाना सिफ्त हसन साहब की तकारीर के मजमूए का में पहले तकरीर है, उसमें उन्होंने लिखा है, लेकिन उनका एक जुमला उसमें ख़ास तौर पर लिखा है नक्कन साहब ने कि मजालिस अज़ा का अंदाज़, उसके इनक़लाबात जो बर सग़ीर में आए और जिस तरीक़े से नए नए ज़ाकिरीन पैदा होते रहे, नया नया अंदाज़ मजालिस अज़ा आता रहा, उसके लिए पूरी किताब लिखने की ज़रूरत है। सर मुफ्तियों के नाम बता रहे हैं, जैसे इमाम गज़ाली और जो आपने इब्न हजर मक्की, फ़खरुद्दीन राज़ी, यानी ये शियों के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने काम किया। इनकी नस्ल में बहुत से उलमा पैदा हुए, और अभी हम बाद में उसका तज़किरा करेंगे, क्योंकि मुस्तक़िल उलमा इनकी नस्ल में पैदा होते रहे लखनऊ में। लखनऊ में असल में एक बहुत बुरी बात यह हुई कि मौलाना नक्कन साहब की बड़ी नाक़दरी हुई, और मौलाना नक्कन साहब की नाक़दरी जो थी वो एक ऐसा कुफरान नेमत था कि उसके बाद लखनऊ में उलमा पैदा होना ख़त्म हो गए।